Hello everyone, welcome you all in JDC नर्सिंग क्लासेस। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जैसे कि आपने सैटरडे वीकली टेस्ट दिया होगा, आपके पास में मौका था अपने आप को सेल्फ एवेल्यूएट करने का, आपने एवेल्यूएट भी किया और आज मौका है कि जो भी आपसे गलती हुई होगी, चूक हुई होगी, एमसीक्यू को अटेंड करने के लिए जो आपको कन्फ्यूजन था, उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज वही सैटरडे वीकली टेस्ट हुआ था उसका एक्सप्लेनेशन क्लास आपके सामने दोस्तों लेके आए हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़िए, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, अपने कलीग्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में। और आपके पास में आज मौका है कि उस हर कन्फ्यूजन को अपन दूर कर सके दोस्तों। तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का जो अपना क्लास होने वाला है वो उस तमाम 50 क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं कि उस चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट है तो क्यों है और रॉन्ग है तो क्यों है। हर चीज़ें हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में दोस्तों देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम 360 डिग्री एंगल में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो आज का अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या बोलना चाह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक नर्स है असेसिंग अ क्लाइंट विथ एपेंडिसाइटिस, विच फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट रोवसिंग साइन। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक नर्स है, वो क्या कर रही है, एपेंडिसाइटिस के पेशेंट को दोस्तों असेस कर रही है। एपेंडिसाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स, इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। और ये जो दोस्तों अपेंडिक्स है अपने बॉडी में क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों। क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों। ठीक है, जब अपन बात करते हैं रोवसिंग साइन, यहाँ पर पूछा हुआ है विच फिजिकल असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट रोवसिंग साइन, मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि रोवसिंग साइन का मतलब क्या होता है। इधर मीनिंग पूछा हुआ है रोवसिंग साइन का दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले है रीबाउंड टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट। ऑप्शन बी है पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इज palpated and pain on internal hip rotation, and option D है पेन when raising leg against the resistance। ये दोस्तों चारों ऑप्शन दिया हुआ है, आपने कौन सा करेक्ट किया वो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू आप डाल सकते हैं दोस्तों। अपन एक एक करके चारों चीजें देखेंगे दोस्तों। रीबाउंड टेंडरनेस इन राइट लोअर क्वाड्रेंट, मतलब आपके ये टोटल दोस्तों कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट है। राइट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, इसके बाद में राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है राइट लोअर क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो मतलब क्या है कि जब आपने क्या किया, रिबाउंड टेंडरनेस, मतलब जब आपने क्या किया, इधर प्रेस किया, राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेस किया और जैसे उसको छोड़ दिया, उसको रिलीज किया तो वहाँ पर पेन हो रहा है क्या, ठीक है, उसको अपन ने बोला रीबाउंड टेंडरनेस। मतलब जब भी आपने प्रेशर डाला था राइट लोअर क्वाड्रेंट में, उसको रिलीज कर देगी, आपको पेन हुआ, वी कैन से इट इज रिबाउंड टेंडरनेस। सेकंड है पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट व्हेन पाल्पेटेड इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। तो ये आपका क्या है दोस्तों, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है, ये आपका है राइट लोअर क्वाड्रेंट है। जब भी आपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या किया दोस्तों, डीप पाल्पेशन किया, क्या किया, डीप पाल्पेशन किया, तो पेन कहाँ पर शिफ्ट हुआ दोस्तों, आपका पेन शिफ्ट हो गया आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट में। क्या हो गया दोस्तों, पेन हुआ राइट लोअर क्वाड्रेंट में, क्या हुआ दोस्तों, पेन शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया दोस्तों, रोवसिंग साइन बोला। क्या बोला दोस्तों, रोवसिंग साइन। ठीक है, साइन बोला अपन ने, क्या बोला दोस्तों, रोवसिंग साइन। ऑप्शन सी है पेन ऑन इंटरनल हीप रोटेशन। ठीक है, पेन ऑन इंटरनल हीप रोटेशन, मतलब एक इंसान यहाँ से ये सोया हुआ है, एक पर्सन है सोया हुआ है, ठीक है, ये उसके क्या है, लेग है। जब इस लेग को अपन ने क्या कर दिया, इंटरनल रोटेट किया, ठीक है, लेग को क्या किया, घुमाया, इंटरनल रोटेट किया, उस टाइम पे उस पर्सन को कहाँ पर पेन हो रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्चुरेटर साइन, ऑब्चुरेटर साइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑब्चुरेटर साइन बोलते हैं। और लास्ट डी ऑप्शन है पेन व्हेन रेजिंग लेग अगेंस्ट रेजिस्टेंस, मतलब कोई पर्सन है वो सुपाइन पोजीशन में सोया हुआ है और उसके लेग को क्या करेगा दोस्तों, ये पेशेंट है, उसके लेग को क्या करेगा, वो एक्सटेंड करेगा, रेस करेगा और उसके ऊपर अपन ने प्रेशर डाला है। उस टाइम पे यदि उसको पेन हो रहा है दोस्तों, कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो उसको अपन बोलते हैं
सोवास साइन, क्या बोलते हैं, सोवास साइन के नाम से अपन जानते हैं दोस्तों। तो ये चारों चीज़ें थी, बट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन अपने को जो है वो बी है, कि जब भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, पाल्पेट करेंगे, कहाँ पर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो पेन आपका शिफ्ट हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका बी है, ठीक है। कितने लोगों ने दोस्तों आपने सही ऑप्शन को चूज किया है, ठीक है, अपने वीकली टेस्ट में, वो कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों अपने क्वेश्चन को यहाँ पर दोस्तों डाल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा था ऑप्शन बी, रोबर्टसिंग साइन क्या होता है वो मैं वापस आपको बता देता हूँ। रोबर्टसिंग साइन का मतलब होता है कि दोस्तों आपका ये राइट लोअर क्वाड्रेंट है, ये आपका लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में जब आपने क्या किया, डीप पाल्पेशन किया, ठीक है, तो आपका जो पेन था यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पर आ गया दोस्तों, आपके राइट क्वाड्रेंट में आ गया। कहाँ पर आ गया, राइट क्वाड्रेंट में। तो ये किसको इंडिकेट करता है दोस्तों, एपेंडिसाइटिस को। किसको इंडिकेट करता है, एपेंडिसाइटिस को, ठीक है। तो ये एक दोस्तों क्या है, क्लिनिकल साइन है एपेंडिसाइटिस का। आपको समझ में दोस्तों आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को दोस्तों अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि विच सिम्टम रिक्वायर्स इमीडिएट रिपोर्टिंग इन सस्पेक्टेड एपेंडिसाइटिस, ठीक है। यदि किसी पर्सन को क्या है दोस्तों, एपेंडिसाइटिस है और सस्पेक्टेड है, तो हमको क्या इमीडिएट रिपोर्टिंग करना है, ठीक है। लो ग्रेड फीवर, उस पर्सन को क्या है, फीवर है, और वो भी कौन सा, लो ग्रेड है दोस्तों, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है। नोजिया है, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है। सडन रिलीफ ऑफ एब्डोमिनल पेन, उस पर्सन को क्या हो रहा था दोस्तों, पेन हो रहा था, कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में, और उसको क्या हो गया, सडन ठीक हो गया, पेन रिलीफ हो गया, ठीक है। उसको अपने को दोस्तों क्या करना है, रिपोर्ट करना है। या लॉस ऑफ एपेटाइट है, मतलब क्या है, एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ठीक है। किसको, जो सस्पेक्टेड एपेंडिसाइटिस है उसमें, और अपने को क्या करना है दोस्तों, इसको रिपोर्टिंग करना है। तो दोस्तों यदि उस पर्सन को क्या है, सडन क्या हो गया, रिलीफ हो गया एब्डोमिनल पेन, तो अपने को क्या करना है दोस्तों, उसको रिपोर्टिंग करना है। अभी ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी है वो, ठीक है। इसका मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में कितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन सी को करेक्ट किया दोस्तों, वो आप डाल सकते हैं। कि जब भी आपका एपेंडिसाइटिस होता है दोस्तों, एपेंडिसाइटिस होता है, ठीक है, एपेंडिसाइटिस, यदि उसको दोस्तों ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं मिला, ठीक है, तो अपेंडिक्स क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी रप्चर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रप्चर। और रप्चर हो जाएगी तो उसका एक कॉम्प्लिकेशन दोस्तों हो सकता है, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और वो कॉम्प्लिकेशन है आपका पेरिटोनाइटिस। क्या है दोस्तों, पेरिटोनाइटिस। और ये क्या है दोस्तों, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। क्या है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और जब भी पेशेंट का ये क्या हो गया, रप्चर हो गया एपेंडिसाइटिस, तो उसको क्या हो जाएगा, पेन से रिलीफ मिल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, पेन से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वापस, जब भी आपका ये रप्चर हो गया तो ये जो कंटेंट था वो कहाँ पर चला गया, आपका पेरिटोनियल कैविटी में, और वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन। क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने क्वेश्चन में जो देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में, वो अपना ऑप्शन सी करेक्ट था। तुरंत क्या हो जाएगा, पेशेंट को सडन रिलीफ मिलेगा, जो एब्डोमिनल राइट लोअर क्वाड्रेंट में दोस्तों पेन हो रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाहता है, विच कॉम्प्लिकेशन इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू मॉनिटर फॉर अनट्रीटेड एपेंडिसाइटिस। दोस्तों अपन ने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा है कि यदि पेशेंट को क्या है, एपेंडिसाइटिस हुआ है, इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स हुआ है, ठीक है, तो यदि उसको क्या हुआ, सही टाइम पे अपन ने क्या किया दोस्तों, ट्रीट नहीं किया, तो कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। क्या, कोलिसिस्टाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। बॉवल का ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन और वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन में
ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी वजह से पेरिटोनाइटिस हो सकता है क्या, डाइवर्टिकुलाइटिस हो सकता है क्या, पाउच फॉर्म इन वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसको तो अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, डाइवर्टिकुलोसिस। बट जब इस पाउच में दोस्तों क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो उसको अपन बोलते हैं दोस्तों डाइवर्टिकुलाइटिस के नाम से अपन दोस्तों जानते हैं। बट यहाँ पर अपेंडिसाइटिस का यदि ट्रीटमेंट सही टाइम पे नहीं हुआ दोस्तों, तो उसको क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स रप्चर हो जाएगा। ठीक है, अपेंडिक्स क्या हो गया दोस्तों, रप्चर हो जाएगा, और वो पूरा कंटेंट आपका कहां पर चला जाएगा, पेरिटोनियल कैविटी में, जिसकी वजह से पेरिटोनियल कैविटी में दोस्तों क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। फ्रेंड्स अभी ये क्वेश्चन कितने लोगों ने करेक्ट किया, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अपन ने इसका पैथोमैकेनिज्म भी देखा, तो जिसने भी ये ऑप्शन करेक्ट किया है वो कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर को दोस्तों डाल सकता है। ठीक है, और यदि आपने गलती भी किया है तो आपको अभी मौका है सुधारने का। ठीक है, आप यही चीज़ से वापस सुधार सकते हो, इसलिए आपको क्या करना है दोस्तों, आपको अटेंड करना है क्या, एक्सप्लेनेटरी क्लास। ठीक है, वहाँ पर मिलने वाला है आपको कंप्लीट डाउट क्लियरेंस क्लास। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक नर्स है, इज असेसिंग अ क्लाइंट विद सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक। पेशेंट को क्या है, सस्पेक्टेड अपेंडिसाइटिस है, तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक देखने के लिए मिलेंगे, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट पेन। ठीक है, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, पेरी अम्बिलिकल पेन शिफ्टिंग टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, जिसको दोस्तों अपन बोलते हैं कोचियर साइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोचियर साइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। क्या है कि आपके अम्बिलिकस रीजन से, ये आपका अम्बिलिकस रीजन है, ठीक है, वहां से पेन शिफ्ट होके आपके कहां पर आ रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, मतलब जो आपका राइट इलियक रीजन है उसमें पेन क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। राइट इलियक रीजन में पेन क्या हो रहा है दोस्तों, शिफ्ट हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं कोचियर साइन। क्या बोलते हैं दोस्तों, कोचियर साइन। पेन रिलीव बाय ईटिंग, मतलब जब पर्सन खाना खा रहा है तो पेन ठीक हो रहा है। जनरलाइज एब्डोमिनल पेन विदाउट टेंडरनेस, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो एक कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखने के लिए मिलता है, वो है आपका कोचियर साइन, अपने को दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। क्या है, कोचियर साइन। ठीक है, कोचियर साइन में क्या है दोस्तों, आपका जो पेन है वो पेरी अम्बिलिकल रीजन से क्या होगा दोस्तों, शिफ्ट होगा। तो उसमें क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ये आपका अम्बिलिकस है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा था, पेन। ठीक है, क्या हो रहा था दोस्तों, पेन। यहाँ पर पेन शिफ्ट होकर आपका कहाँ पर आ गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट। ठीक है, कहां पर आ गया, राइट लोअर क्वाड्रेंट। और यहां पर क्या है, आपका अपेंडिक्स का लोकेशन है। क्या है दोस्तों, आपका अपेंडिक्स का लोकेशन है। क्या है, अपेंडिक्स का लोकेशन है। और इस एरिया को अपन बोलते हैं राइट इलियक रीजन। क्या बोलते हैं, राइट इलियक रीजन। तो इसको अपन ने क्या बोल दिया दोस्तों, कोचियर साइन। कोचियर साइन के नाम से अपन दोस्तों जानते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर करनी दोस्तों जरूरी है। ठीक है, जब अपने डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, तो क्या है कि अपन अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, आगे आने वाले एग्जाम में अपन फाइट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन दोस्तों मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक 40 साल का मेल पेशेंट है विद एपेंडिसाइटिस इज एक्सपीरियंसिंग सीवियर एब्डोमिनल पेन। ठीक है, इधर साइन दिया हुआ है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो रहा है। एब्डोमिनल एक्सरे रिवेल्स इंट्रापेरिटोनियल एयर। ठीक है, मतलब क्या है, एयर है कहाँ पर, पेरिटोनियल कैविटी में। द नर्स शुड प्रिपेयर पेशेंट फॉर, यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि इंट्रा पेरिटोनियल एयर है, मतलब दोस्तों यहाँ पर आपकी अपेंडिक्स जो है, आपकी जो अपेंडिक्स है वो क्या हो गया है, रप्चर। क्या हो गया है, रप्चर हो गया है। तो अपने को इमीडिएट ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट के लिए रेडी करना है। और इमीडिएट ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या है दोस्तों, सर्जरी, नो अदर ऑप्शन, ठीक है। सर्जरी यहाँ पर दोस्तों क्या है, इमीडिएट ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए है सर्जरी, ऑप्शन बी है बेरियर एनीमा। बेरियर एनीमा दोस्तों अपने को क्या है, देना ही नहीं है। बेरियम एनीमा अपने को क्या करना है, अवॉइड करना है, अदरवाइज आपका क्या कर देगा दोस्तों, ये अपेंडिक्स को रप्चर करेगा। क्या करेगा, अपेंडिक्स को रप्चर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एनजी ट्यूब इंसर्शन, इसको अपन बोलते हैं नेजो गैस्ट्रिक इंसर्शन। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जिसमें अपने को गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन करना है या पेशेंट को अपन को क्या देना है, फीडिंग करना है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। या आरओएम एक्सरसाइज, जिसको अपन बोलते हैं रेंज ऑफ मोशन, जिसमें अपन दोस्तों देते हैं एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है। एक्टिव एक्सरसाइज पेशेंट सेल्फ कर सकता है, पेशेंट सेल्फ कर सकता है दोस्तों, और पैसिव बाय हेल्प ऑफ अदर्स, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। तो अपन इधर क्या करेंगे दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है अपना है सर्जरी पेशेंट को, ठीक है। सर्जरी करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, अपेंडिक्स रप्चर हो गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। बहुत बच्चों ने सही ऑप्शन चूज किया होगा क्योंकि अपन ने अपेंडिसाइटिस की दोस्तों जब क्लास हुई तब भी अपन ने ये चीज़ देखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्री ऑपरेटिव केयर फॉर अपेंडेक्टोमी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। प्री ऑपरेटिव का मतलब होता है दोस्तों सर्जरी होने से पहले, मतलब होता है बिफोर सर्जरी, जिसको अपन बोलते हैं प्री ऑपरेटिव में क्या केयर देते हैं। एक्सेप्ट पूछा है, ये चीज़ आपको क्या करनी है दोस्तों, पढ़नी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगी। मतलब आपके जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें 3 करेक्ट हैं, 3 ऑप्शन क्या है दोस्तों, करेक्ट हैं, 1 रॉन्ग है। तो वो 1 रॉन्ग कौन सा है दोस्तों, वो हमको देखना है। तो दोस्तों 1 रॉन्ग कौन सा है वो हम देखेंगे। तो उसमें एनपीओ स्टेटस नील पर ओरल, पेशेंट को नील पर ओरल दोस्तों रखेंगे, ठीक है। आईवी फ्लूइड्स भी अपन पेशेंट को देंगे क्योंकि पेशेंट क्या है, नील पर ओरल, नील बाय माउथ पेशेंट को अपन कुछ दे नहीं रहे हैं, ठीक है। लेग्जेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, अपन लेग्जेटिव नहीं देंगे। एनीमा, लेग्जेटिव के साथ में दोस्तों एनीमा भी क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड करेंगे। अदरवाइज क्या होगा, आपका अपेंडिक्स है वो आपका दोस्तों रप्चर होगा। अपेंडिक्स जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। और एंटीबायोटिक्स दोस्तों, एंटीबायोटिक अपन देंगे, ठीक है, क्यों, इन्फेक्शन प्रिवेंट के लिए, इन्फेक्शन को प्रिवेंट के लिए। मतलब अपन जो चीज़ देख रहे हैं उसमें ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, करेक्ट है। प्री ऑपरेटिव में अपन ये केयर देते हैं, बट आपका क्या है, लेग्जेटिव एडमिनिस्ट्रेशन अपन नहीं करते हैं। ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो इसमें पूछा था एक्सेप्ट, पूछा था दोस्तों, एक्सेप्ट पूछा था, तो करेक्ट ऑप्शन अपना ऑप्शन यहाँ पर सी है दोस्तों। क्या है, सी है कि लेग्जेटिव का एडमिनिस्ट्रेशन अपन पेशेंट के अंदर दोस्तों नहीं करने वाले हैं। दोस्तों आपको बहुत शानदार मज़ा आया होगा ये क्लास और जो एमसीक्यू अटेंड करने के लिए, क्योंकि अपन हर एंगल से, मतलब इजी से इजी क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं वो भी अपन पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। और जो आपने मतलब हार्ड या अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं वो भी दोस्तों अपन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, विच लैब वैल्यू वुड बी एक्सपेक्टेड इन अपेंडिसाइटिस। जैसे कि क्या हो गया दोस्तों, अपेंडिसाइटिस हुआ है, क्या हुआ है, अपेंडिसाइटिस हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो क्या हो गया दोस्तों, इन्फ्लामेशन हुआ अपेंडिक्स के अंदर, मतलब इन्फेक्शन हुआ है, और ऑब्वियसली बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है तो आपका WBC काउंट क्या हुआ है, राइज हुआ है, क्या हुआ है, इंक्रीज। WBC काउंट मतलब वाइट ब्लड सेल। नॉर्मल जो वाइट ब्लड सेल होते हैं आपके 4000 to 11,000 पर mm³ होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है WBC काउंट 3000 पर mm³, ठीक है। WBC काउंट 7000 पर mm³, WBC काउंट 18,000 पर mm³ एंड प्लेटलेट काउंट 1 लाख पर mm³।
प्लेटलेट काउंट को अपन किस में काउंट करते हैं, लैख में, किस में, लैख में दोस्तों अपन काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7000 है वो आपका क्या है दोस्तों, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, तो ये भी क्या है दोस्तों, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। WBC काउंट 3000 ये भी इनकरेक्ट है, इसको अपन बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, मतलब आपका क्या है, WBC काउंट दोस्तों कम हो गया है। ठीक है, 18000 क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपका WBC दोस्तों काउंट बढ़ गया है, और उस चीज़ को अपन बोलते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस के दोस्तों नाम से जानते हैं। और करेक्ट ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन सी दोस्तों, यहाँ पर क्या है, करेक्ट होने वाला है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर सही अपन ने देखा, क्या देखा दोस्तों, सही देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन देखने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने फ्रेंड्स होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलने वाला है वो अपन देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 8 जो दोस्तों बोल रहा है वो है आपके सामने, विच फैक्टर मोस्ट ऑफ्टन कॉजेज एपेंडिसाइटिस, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है, कॉज हैं जिसको अपन बोलते हैं कारण, क्या बोलते हैं दोस्तों, कारण, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। वस्कुलर स्पाज्म की वजह से हो सकता है क्या, वस्कुलर मतलब आपके ब्लड वेसल में स्पाज्म हो गया, ब्लड वेसल में स्पाज्म, ब्लड वेसल में स्पाज्म हो गया, ये कारण आपका हो सकता है क्या। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन, मतलब ये जो आपका क्या है, ये आपका इलियम है, ठीक है, ये आपका सीकम है, और ये आपका अपेंडिक्स है। ठीक, सॉरी, ये आपका असेंडिंग कॉलन है, और ये आपका अपेंडिक्स है। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, क्या हो गया, ल्यूमन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया अपेंडिक्स के, तो ये हो सकता है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जिसकी वजह से फिकोलिथ, फिकोलिथ की वजह से, और फिकोलिथ क्या होता है दोस्तों, हार्ड स्टूल होता है, क्या होता है, हार्ड स्टूल। जब भी फिकोलिथ की वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो क्या कर देगा, इंक्रीज इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर, इंक्रीज इंट्रा ल्यूमिनल प्रेशर, जब प्रेशर इंक्रीज कर देगा ल्यूमिनर, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ल्यूमन के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है। ट्रॉमा की वजह से नहीं हो सकता, वायरल इन्फेक्शन की वजह से दोस्तों नहीं होगा। ठीक है, बट एक कॉज हमने देखा कि यदि उसमें इन्फेक्शन हो जाता है ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन फिकोलिथ, देन कैन कॉज देयर इज अ व्हाट, अपेंडिसाइटिस। तो हियर द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों अपन बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलने वाला है कि विच साइन इन्वॉल्व्स पेन ड्यूरिंग इंटरनल रोटेशन ऑफ हीप। ठीक है, मतलब आपका जो हीप है उसका अपन दोस्तों इंटरनल रोटेशन अपन करेंगे दोस्तों। ठीक है, इंटरनल ये रोटेशन अपन करने वाले हैं हीप जॉइंट का। ठीक है, तो अपने को कौन सा साइन देखने के लिए मिलेगा, वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, सबसे पहले है रोवर्सिंग साइन है, स्वास साइन है, ऑब्चुरेटर साइन है, और मर्फी साइन है। ठीक है, 4 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले रोवर्सिंग साइन के बारे में अपन बात करते हैं। तो यदि आप क्या करोगे, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या करोगे दोस्तों, पाल्पेट करोगे, क्या करोगे, पाल्पेट करोगे, तो पेन कहाँ पर होगा आपको, राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होगा दोस्तों, पेन होगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो दोस्तों, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पाल्पेट कर रहे हो, तो आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट में दोस्तों होगा पेन, क्या होगा, पेन। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, पाल्पेट किया, क्या किया, पाल्पेट किया। ठीक है, तो पेन हो गया आपको राइट लोअर क्वाड्रेंट में, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो गया जब आपने लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में दोस्तों पाल्पेट किया। तो ऑप्शन ए तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है। स्वास साइन का मतलब क्या है कि कोई इंसान ये सोया हुआ है, एक इंसान है ये सोया हुआ है। ठीक है, ये उसके क्या है, लेग है। ठीक है, ये उसके लेग है। इस लेग को अपन ने क्या किया, एक्सटेंड किया या राइज किया, क्या किया, राइज किया अगेंस्ट, राइज अगेंस्ट प्रेशर, राइज अगेंस्ट प्रेशर। और कौन सा लेग, राइट लेग, कौन सा लेग, राइट लेग। तो इंसान को क्या हो रहा है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा है, उसको अपन ने बोल दिया स्वास साइन दोस्तों। क्या बोला, स्वास साइन के नाम से जाना। नेक्स्ट पूछा हुआ है ऑब्चुरेटर साइन। ऑब्चुरेटर साइन का मतलब क्या है कि ये जो आपका हीप है, क्या है, हीप है, उसको क्या कर दिया दोस्तों,
इंटरनल रोटेट किया राइट लेग को, राइट हिप को, राइट लेग को क्या कर दिया, इंटरनल रोटेट किया, तो क्या हो रहा है, पेन हो रहा है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, इसको ऑब्चुरेटर साइन बोल दिया। और इधर मर्फी है, वो ये तीनों साइन है आपके अपेंडिसाइटिस के, ठीक है, बट ये जो मर्फी साइन है आपका वो किसका है, कोलिसिस्टाइटिस, मतलब क्या है, गॉल ब्लैडर का क्या है दोस्तों, साइन है, क्या है दोस्तों, गॉल ब्लैडर का साइन है। जब राइट अपर क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, पाल्पेट करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, आपको पेन होगा दोस्तों, कहाँ पर आपको जस्ट रिब के नीचे, ठीक है। तो ये आपका मर्फी साइन है जो इंडिकेट करता है दोस्तों आपके कोलिसिस्टाइटिस को। बट हमने देखा कि ऑब्चुरेटर जिसमें आप क्या करोगे, हीप का, और वो भी कौन सा, राइट हीप का इंटरनल रोटेशन करोगे, क्या करोगे, इंटरनल रोटेशन, तो क्या करेगा दोस्तों, ये इंडिकेट करेगा पेन हो रहा है राइट लोअर क्वाड्रेंट में, कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट में। ऑप्शन नंबर सी जो ऑब्चुरेटर साइन है वो दोस्तों यहाँ पर क्या है, करेक्ट होने वाला है, क्या है दोस्तों, करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, मूव करने वाले हैं। इसके पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को दोस्तों शेयर करना है, लाइक करना है, अभी तक जिस बच्चे ने भी लाइक नहीं किया है, ठीक है, और अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में दोस्तों शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास में दोस्तों मौका है। यदि मौके पे दोस्तों आपने चौका मार दिया तो आप सफलता को पार कर जाओगे, और जिसको भी दोस्तों सफलता नहीं मिली है, जो असफल भी हुए हैं, वो आज भी दोस्तों आपके पास में मौका है, आप जीडीसी नर्सिंग के साथ में जुड़िए, क्योंकि सफल होने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो जुड़ना है, और आप जब जुड़े हो तो दिल से जुड़ो, डेली मेहनत करो दोस्तों, और आप इस बार जो अपना एक ही विजन है, एक ही गोल है कि अब की बार नॉर्सेट पार वो हम करके दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो व्हाट इज द बेस्ट इनिशियल पेन मैनेजमेंट फॉर सस्पेक्टेड एपेंडिसाइटिस, मतलब पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए इनिशियल मैनेजमेंट क्या है, क्या कैसे मैनेज करेंगे, वार्म कंप्रेस देंगे क्या, नहीं ये गलत है, वार्म कंप्रेस को अपन क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड करेंगे। एनिमास देंगे क्या, गलत है, ये भी अवॉइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है दोस्तों, रप्चर हो जाएगी आपकी अपेंडिक्स। ओपियोइड्स विदाउट इवेल्यूशन, ठीक है, ओपियोइड्स नहीं देंगे, ये भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, अवॉइड करेंगे, बट एंटीबायोटिक अपन दे सकते हैं। पोजिशनिंग एंड एनपीओ अंटिल इवेल्यूटेड, ऑब्वियसली अपन क्या देंगे, सेमी फावलर पोजीशन देंगे दोस्तों, सेमी फावलर पोजीशन, ठीक है। इसके बाद में पर्सन को क्या रखेंगे अपन, एनपीओ, एनपीओ मतलब नील पर ऑरल रखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी इट इज करेक्ट। कितने लोगों ने ऑप्शन डी रख किया दोस्तों, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको जो भी क्वेश्चन है उसका रेगुलर आपको क्या करना है दोस्तों, कमेंट में डालना है ABCD, पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, ABCD दोस्तों डालिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, आपके CHO के एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्लिनिकल साइन की बात कर रहे हैं, ऐसा आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी आपको दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं आपको आपके एग्जाम में, नॉर्सेट में। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन लेके आए हैं दोस्तों। और आज का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या बोलना चाह रहा है, 11 बोल रहा है विच इंटरवेंशन प्रिवेंट्स वुंड इन्फेक्शन पोस्ट एपेंडेक्टोमी। पोस्ट एपेंडेक्टोमी मतलब आफ्टर सर्जरी, आफ्टर सर्जरी, ठीक है। कौन सा विच प्रिवेंशन प्रिवेंट, कौन सा प्रिवेंशन प्रिवेंट करेगा, तो हैंड हाइजीन करेगा क्या दोस्तों, अर्ली डिस्चार्ज, पेशेंट को क्या कर दो, डिस्चार्ज कर दो, तो क्या कर देगा वो, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन को। टाइट एब्डोमिनल बाइंडिंग, एब्डोमेन को क्या कर दो, अच्छे से बांध दो, या अवॉइड एम्बुलेशन, पेशेंट को बाहर नहीं निकलने दो, एम्बुलेट मत करो, ठीक है, वो करने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर हैंड हाइजीन, ठीक है, क्या है, हैंड हाइजीन क्या करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को, ठीक है, जिसमें अपन क्या करेंगे, पेशेंट को अलग अलग स्टेप्स है, ठीक है, जैसे कि पाम टू पाम, राइट ओवर द बैक, ठीक है, लेफ्ट ओवर राइट ओवर द लेफ्ट, लेफ्ट ओवर द राइट, ठीक है, फिंगर इंटरलॉकिंग, थम्स, ये सब अपन क्या करेंगे दोस्तों, हैंड हाइजीन में करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए दिया हुआ है वो आपका दोस्तों क्या है, करेक्ट है।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही है। हैंड हाइजीन जो है वो सबसे बेस्ट मेथड है इन्फेक्शन को दोस्तों प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, विच फाइंडिंग इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डनफी साइन। ठीक है, डनफी साइन क्या होता है? पेन व्हेन एक्सटेंडिंग द राइट लेग, राइट लेग को एक्सटेंड किया तब पेन हो रहा है, तो उसको तो अपन ने बोल दिया सोवास साइन। क्या बोल दिया दोस्तों? सोवास साइन के नाम से अपन दोस्तों जानते हैं। पेन दैट इंक्रीज व्हेन कफिंग, मतलब आप कफ कर रहे हो उस टाइम पे पेन हो रहा है क्या? पेन विथ इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप, जिसको अपन ने बोल दिया ऑब्चुरेटर साइन, ऑब्चुरेटर साइन बोल दिया। ठीक है। नेक्स्ट है पेन रिलीव आफ्टर वॉमिटिंग, मतलब आपको क्या होगा दोस्तों? वॉमिट हो गया और पेन वहीं से क्या हो गया दोस्तों? सबसाइड हो गया, तो ये भी गलत है। इसको अपन ने बोल दिया दोस्तों ऑब्चुरेटर साइन, इंटरनल रोटेट कर दिया, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड पेन व्हेन एक्सटेंडिंग द राइट लेग इट इज नोन एज सोवास साइन, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। बट जब आप कफिंग करेंगे उस टाइम पे आपको क्या हो रहा है? पेन हो रहा है दोस्तों, और पेन कफिंग के टाइम पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो आपको क्या हो रहा है? डनफी साइन है। क्या है? डनफी साइन। तो हियर ऑप्शन नंबर बी, जिसको अपन बोलते हैं डनफी साइन, इट इज करेक्ट। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछे जाते हैं। कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सही किया दोस्तों? कमेंट बॉक्स में आप डालिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स के थ्रू आपका जो भी आंसर होगा वो दोस्तों अपन डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, द हैमबर्गर साइन। क्वेश्चन है इधर, हैमबर्गर साइन इज प्रेजेंट व्हेन द क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड एपेंडिसाइटिस। ठीक है, क्लाइंट क्या है? एपेंडिसाइटिस से सस्पेक्टेड है, बट इधर पूछा हुआ है कि हैमबर्गर साइन क्या होता है? तो रिफ्यूज फूड एंड फील्स नोजिया विथ स्मेल ऑफ फूड, मतलब क्या कर रहा है इंसान? स्मेल कर रहा है फूड, या स्मेल आ रहा है किचन में कुछ खाना बन रहा है, तो उसको क्या आ रहा है? भूख ही नहीं है, वो रिफ्यूज कर रहा है। हैज इंक्रीज पेन आफ्टर ईटिंग फैटी मील्स। ठीक है, मतलब समोसा कचौरी बाहर का कुछ खा लिया, फैटी चीज खा लिया, तो जिसकी वजह से उसको पेन हो रहा है। क्रेव्स साल्टी फूड, कुछ साल्टी फूड खाने का क्रेविंग हो रहा है। ठीक है, जैसे कि साल्टी वेपर्स आते हैं ये। और फील्स पेन इन लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट आफ्टर ईटिंग, तो ये तो गलत है। ठीक है, फैटी एसिड खाने के बाद में पेन हो रहा है, ये भी गलत है। जिसके बाद में क्रेविंग्स साल्टी फूड खाने के बाद में हो रहा है, वो भी गलत है। बट क्या कर रहा है? फूड को दोस्तों क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। क्या कर रहा है? रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, उसको क्या हो रहा है? एनोरेक्सिया हो रहा है। ठीक है, और उसको हो रहा है नोजिया। क्या हो रहा है दोस्तों? नोजिया, मतलब वो फील कर रहा है कि मुझे वॉमिटिंग होने वाला है। ठीक है, तो उसको स्मेल आएगा फूड का, जिसकी वजह से वो दोस्तों रिफ्यूज करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए बड़े लगते हैं, बट उसका आंसर आपको बहुत सही मायने में मतलब बताएगा कि ये क्वेश्चन बहुत इजी है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है, कोचियर साइन रेफर्स टू पेन। कोचियर साइन ऑब्वियसली रेफर्स टू पेन दैट, मतलब कोचियर साइन क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर भी आ गया, बट मैं आपको बता देता हूँ कि कोचियर साइन स्टार्ट इन द पेरिएम्बेलिकल एरिया एंड शिफ्ट टू द राइट लोअर क्वाड्रेंट, रेडिएट टू द शोल्डर, इंक्रीज विद द वॉकिंग एंड इंक्रीज विद द डीप इंस्पिरेशन। ठीक है, मतलब सीधा पूछा हुआ है कि यदि आपका ये अम्बेलिकस है, ठीक है, इसको अपन ने बोला अम्बेलिकस। ठीक है, ये आपका इलियक रीजन है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, जिसको अपन ने बोला इलियक रीजन। ठीक है, पेन आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ से शिफ्ट होके कहाँ पर चला गया? इलियक रीजन में चला गया। उसको अपन ने क्या बोला दोस्तों? आपका कोचियर साइन बोला। क्या बोला? कोचियर साइन। क्या बोला दोस्तों अपन ने? कोचियर साइन के नाम से दोस्तों अपन ने जाना। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ऑब्वियसली यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको दे दिया गया है। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए है, रेडिएट टू पेन टू द शोल्डर। ये आपको एंजाइना में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, एंजाइना पेक्टोरिस, और ये आपका हार्ट डिसीज है। ठीक है, इंक्रीज विथ वॉकिंग, पेन आपको क्या हो रहा है? बढ़ रहा है जब आप वॉक कर रहे हो, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब। ठीक है, एक्टिविटीज़ कर रहे हो तब, तो ये भी आपका एक स्टेबल अनस्टेबल टाइप्स ऑफ एंजाइना में आपका देखने के लिए मिलेगा। किसमें? टाइप्स ऑफ एंजाइना में, जिसमें हमने देखा था दोस्तों कि स्टेबल, अनस्टेबल एंड वेरिएंट एंजाइना, ऐसा अलग अलग टाइप देखा था, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ करोगे उस टाइम पे आपको पेन होगा। एंड इंक्रीज विथ डीप इंस्पिरेशन, मतलब आप डीप ब्रीथिंग करोगे उस टाइम पे दोस्तों आपको पेन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी, सी एंड डी इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोलना चाहता है दोस्तों? खास क्वेश्चन 15वें नंबर पे अपन पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
लैक्टोज इंटॉलरेंस is a condition that occurs because of the deficiency of enzyme is known as। लैक्टोज का इंटॉलरेंस क्यों होगा? कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होगा? लैक्टेज की वजह से होगा दोस्तों, माल्टेज की वजह से होगा, ग्लूटीन की वजह से होगा, या पेप्सिन की वजह से होगा। लैक्टेज एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, आपका लैक्टोज का इंटॉलरेंस होगा। ये आपका क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड को किस में करेगा, ग्लिसरॉल एन, ठीक है। नेक्स्ट है माल्टेज है, वो आपके स्टार्च को दोस्तों किस में कन्वर्ट करेगा दोस्तों, आपके स्टार्च को ये कन्वर्ट करने वाला है आपका ग्लूकोज में, ठीक है। इसके बाद में ग्लूटीन होता है जिसकी वजह से होता है सीलिएक डिसीज। क्या होता है दोस्तों, सीलिएक डिसीज। और आपका पेप्सिन होता है, वो आपका प्रोटीन का क्या करता है दोस्तों, डाइजेशन करता है अमाइनो एसिड फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी इट इज इनकरेक्ट। ऑप्शन ए है वो क्या है दोस्तों, आपका करेक्ट है, क्योंकि जब लैक्टोज का इंटॉलरेंस हो रहा है दोस्तों, तो किसकी वजह से, आपका डेफिशिएंसी है किसका दोस्तों, लैक्टेज का डेफिशिएंसी हो रहा है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट वेट, ठीक है। लैक्टेज की इंटॉलरेंस की वजह से दोस्तों आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, बट यहाँ पर मैं आपको वापस क्लियर करना चाहता हूँ, जो आपका फैट है उसको किस में, ग्लिसरॉल में जो कन्वर्ट करता है वो आपका लाइपेज एंजाइम करता है। कौन करता है दोस्तों, लाइपेज करता है। और यहाँ पर लैक्टेज की कमी से दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लैक्टोज का इंटॉलरेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारा बड़ा है दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। अ नर्स इज रिव्यूइंग द लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ पेशेंट विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स। जीआई की कंप्लेंट्स है भाई, कोई डिसऑर्डर यहाँ पर क्लियर नहीं किया हुआ है। द पेशेंट इज डायग्नोस्ड विथ एक्लोरहाइड्रिया। व्हाट डज दिस इंडिकेट? एक्रोलहाइड्रिया का मीनिंग क्या है वो दोस्तों पीछा हुआ है। तो यहाँ पर एक्रोलहाइड्रिया का मीनिंग होता है, क्या होता है दोस्तों, HCl का सिक्रीशन डिक्रीज या कम हो जाता है, इसको अपन बोलते हैं एक्रोल्डिहाइड। ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ HCl इन स्टमक, एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस, मूवमेंट या इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, या डी है इंक्रीज एसिड सिक्रीशन इमीडिएटली फॉलोइंग फूड इनटेक। तो एब्सेंस ऑफ HCl अपन ने बोल दिया एक्लोरहाइड्रिया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ पेरिस्टाल्टिक, मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ इंक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टी, जिसको अपन बोलते हैं, यदि आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी ज़्यादा फास्ट हो रहा है तो उसको अपन ने बोल दिया डंपिंग सिंड्रोम। क्या बोल दिया दोस्तों, डंपिंग सिंड्रोम। फास्ट क्या हो रहा है, आपका गैस्ट्रिक एम्प्टी हो रहा है और इंक्रीज एसिड सिक्रीशन हो रहा है इमीडिएटली फॉलोइंग फूड इनटेक। जैसे ही खाना खाया तो आपका क्या होगा, HCl का सिक्रीशन होगा। और जो HCl का जो सिक्रीशन करते हैं वो आपके कौन करते हैं दोस्तों, पैराइटल सेल करते हैं। क्या करते हैं, पैराइटल सेल करते हैं। तो यहाँ पर एक्रोलहाइड्रिया का जो मतलब पूछा था उसका मतलब एक ही है कि आपका एब्सेंट हो जाएगा क्या, HCl का सिक्रीशन, ठीक है। और वो सेल जो करते हैं उसको अपन ने कौन सा बोला था, पैराइटल सेल, ठीक है। यहाँ उसको अपन ने बोला था ऑक्जेंटिक सेल जो आपका HCl का सिक्रीशन करते हैं। तो यहाँ पर HCl का सिक्रीशन दोस्तों क्या हो गया, बिल्कुल बंद हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अपन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है पेशेंट रिपोर्ट अनईजी बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट आफ्टर मील्स। मतलब जैसे ही खाना खाया तो पेशेंट अनईजी फील कर रहा है और चेस्ट के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो चेस्ट के अंदर जैसे ही बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, द नर्व रिकॉग्नाइज दिस इज हार्ट बर्न, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्राइमरीली अफेक्टेड। मतलब अपन ने GERD गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज में देखा था। यह दोस्तों क्या है, आपका स्टोमक है और यहाँ पर स्फिंक्टर लगा हुआ है जिसको अपन बोलते हैं
लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर, और ये आपको इसोफेगस है। अब ये आपका जो HCl सिक्रीशन है, क्या है, HCl है, सिक्रीट हुआ है, वो आपका लोअर इसोफिंक्टर से इसोफेगस में चला जाएगा। उस टाइम पे अपनों को एक सिम्टम दिखाई देगा, उसको अपन बोलते हैं पायरोसिस, या अपन एक नाम से जानते हैं, उसको अपन बोलते हैं हार्ट बर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों, हार्ट बर्न, ठीक है। तो ये अपने को दिखाई देगा, और ये कौन से में दिखाई देगा, जेजुनम में दिखाई देगा, क्या गलत है, डिओडिनम में नहीं, इसोफेगस में, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है। और स्टमक में तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि स्टमक में आपका HCl क्या रहता है दोस्तों, प्रेजेंट रहता है, क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब ये आपको इसोफेगस में क्या होगा, आपको हार्ट बर्न और अनइजीनेस फील होगा दोस्तों, जब आपका HCl कहाँ पर, एसिड रिफ्लेक्स चला जाएगा इसोफेगस में। और ये जेजुनम एंड डिओडिनम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों क्या बोलना चाहता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी। तो मैं आपको बता दूं, जो आयरन होता है दोस्तों, उसका प्रिपरेशन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, वो आपके स्टोमक में होता है। कहाँ पर होता है, स्टोमक में होता है। एब्जॉर्प्शन आपका होता है डिओडिनम में, एब्जॉर्प्शन होता है आपका डिओडिनम में, ठीक है, डिओडिनम में, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसका जो स्टोरेज होता है किसका दोस्तों, आयरन का, वो आपका होता है लीवर में। और लीवर में भी दोस्तों किस में होता है, फेरिटिन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है वो देखते हैं कि चीफ स्टोरेज क्या है, एलिमेंट्री आयन, गलत है। चीफ सीरम फेरिटिन आयन करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों आपका यहाँ पर। आयरन हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स गलत है, एंड सीरम डेक्स्ट्रॉन ये भी गलत है। यहाँ पर जो आयरन का स्टोरेज होता है वो दोस्तों आपका सीरम फेरिटिन फॉर्म में होगा। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट है दोस्तों, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कितने लोगों ने दोस्तों सही किया आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों डाल के हमें भी बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। कमेंट करना दोस्तों नहीं भूलना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, तभी जाके तो दोस्तों और मज़ा आएगा। जब मज़ा आएगा तो पढ़ने में भी दोस्तों मज़ा आएगा। हम मंजिल की तरफ दोस्तों नज़दीक पहुंच चुके हैं। हमारा नॉर्सेट 10 का एग्ज़ाम भी हमारे सर पे है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, हमारी मेहनत बढ़ानी है, डिसिप्लिन के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में। और इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बोलना चाहता है, नर्स हैं वो बोल रही है, टीच कर रही है पेशेंट अबाउट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। क्या कर रही है, नर्स टीच कर रही है पेशेंट को कि गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रीशन के बारे में, और विच फेज आर इन्वॉल्व इन स्टिमुलेटिंग गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो गैस्ट्रिक एसिड का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी फेज इन्वॉल्व हैं। तो ऑप्शन ए है सिफेलिक फेज, ऑप्शन बी है गैस्ट्रिक फेज, ऑप्शन सी है इंटेस्टाइनल फेज, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो प्रोडक्शन होता है किसका दोस्तों, एसिड का, गैस्ट्रिक एसिड का दोस्तों जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो जैसे ही स्मेल आ जाता है, कैसे ही स्मेल आ जाता है किसका, फूड का, ठीक है, ऐसे ही क्या हो जाता है, सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। वो है आपका क्या है दोस्तों, सिफेलिक फेज। मतलब यहाँ पर सिफेलिक फेज करेक्ट है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक फेज, मतलब जैसे ही आपका फूड कहाँ पर जाता है, स्टमक में। कहाँ पर जाता है दोस्तों, स्टमक में। तो आपका गैस्ट्रिक फेज मतलब सिक्रीशन यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब गैस्ट्रिक फेज भी करेक्ट है। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल फेज, मतलब जैसे ही आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, मतलब जैसे ही आपका कहाँ पर जाएगा दोस्तों, डिओडिनम में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, डिओडिनम में। तो तुरंत वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एंजाइम का सिक्रेशन, एसिड्स का सिक्रेशन दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, एंड ऑप्शन सी भी करेक्ट है। तो यहाँ पर हमने ऑप्शन डी दिया हुआ है, ऑल ऑफ द अबव दोस्तों। तो ऑल ऑफ द अबव किसने किसने करेक्ट किया है आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों डालिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स में डालोगे हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चों ने सही आंसर दोस्तों चूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। हम इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 20, आज का 20वां क्वेश्चन, हम पहुँच चुके हैं 20 नंबर पे, ठीक है, 20 नंबर पे पहुँच चुके हैं हम, ठीक है। तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विथ एब्डोमिनल पेन। एक नर्स है असेस कर रही है और उस पेशेंट को क्या हो रहा है दोस्तों, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। द नर्स ऑब्जर्व द क्लिनिकल साइन शोन इन द इमेज, विच साइन इज मोस्ट लाइकली बीइंग इंडिकेटेड।
मतलब ये इमेज दिया हुआ है, इस इमेज में कौन सा साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर नर्स क्या कर रही है दोस्तों, पेशेंट को असेस कर रही है विथ एब्डोमिनल पेन। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, पाल्पेट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं, या जब पाल्पेट कर रहे थे यहाँ पर रेड कलर पेन, क्या है, पेन कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, कहाँ पर, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट से राइट लोअर क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं उसको, रोवर्सिंग साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, रोवर्सिंग साइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रोवर्सिंग साइन ऑप्शन बी है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। सोआ साइन क्या है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में, जब आपका राइट लेग को क्या करेंगे आप, एक्सटेंड करेंगे, उसके अगेंस्ट में यदि पेन हो रहा है, ठीक है, राइट लेग एक्सटेंड करेंगे आप, तब रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा दोस्तों, पेन होगा। तो उसको अपन ने बोल दिया सोआस साइन। नेक्स्ट यहाँ पर एक नया आया है, जैसे कि हमने पहले पढ़ दिया, मर्फी साइन आपको कोलिसिस्टाइटिस में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कूलन साइन है वो आपको पेनक्रियाटाइटिस में देखने के लिए मिलेगा, पेनक्रियाटाइटिस में देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको क्लियर चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन बी दोस्तों आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, आपका रोवर्सिंग साइन इस पिक्चर में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में कूलन साइन बताया गया था। तो कूलन साइन क्या होता है, कूलन साइन का मतलब दोस्तों क्या होता है, मतलब ये क्या है दोस्तों, आपका एब्डोमिनल है, एब्डोमिनल है, उसमें आपका ये अम्बेलिकस है। इस अम्बेलिकस के चारों तरफ आपका क्या हो गया है, ब्लूइश और पर्पल कलर, ब्लूइश और पर्पल कलर स्किन हो गई है। उसको अपन ने क्या बोला दोस्तों, कूलन साइन के नाम से जाना। और ये अपन पेनक्रियाटाइटिस में देखने के लिए दोस्तों अपने को मिलता है। कौन सा, पेनक्रियाटाइटिस में दोस्तों देखने के लिए मिलता है। एक और कौन सा साइन देखने के लिए मिलता है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों कि हमको पेनक्रियाटाइटिस में 2 साइन देखने के लिए मिलते हैं, एक कूलन साइन होता है और दूसरा कौन सा साइन होता है। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है रीबाउंड टेंडरनेस इन एपेंडिसाइटिस इज असेस बाय, रीबाउंड टेंडरनेस एपेंडिसाइटिस के पेशेंट में अपन कैसे असेस करेंगे, डीप कंटिन्यूअस प्रेशर ओवर द राइट लोअर क्वाड्रेंट, रैपिड रिलीज ऑफ प्रेशर आफ्टर पाल्पेशन, लाइट सुपरफिशियल पाल्पेशन एंड परकशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, करेक्ट है। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, अपन नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखेंगे। रैपिड रिलीज ऑफ प्रेशर आफ्टर पाल्पेशन करेक्ट ऑप्शन है, बट कैसे वो अपन देखने वाले हैं। तो उसके एक्सप्लेनेशन में अपन देखेंगे कि ये आपके क्या है दोस्तों, क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट में ये आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट है और यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रेशर पुट कर रहे हैं। ठीक है, प्रेशर पुट कर रहे हैं, मतलब कैसे, अपन राइट लोअर क्वाड्रेंट में दोस्तों प्रेशर डाला। जब प्रेशर डालने के बाद में हमने प्रेशर को धीरे धीरे क्या किया, रिलीज किया। जब अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, रिलीज कर रहे हैं फ्रेंड्स, उस टाइम पे क्या हो रहा है दोस्तों, पेन हो रहा है। क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो उसको अपन बोलते हैं रीबाउंड टेंडरनेस। किस नाम से जानते हैं अपन, रीबाउंड टेंडरनेस के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट चीज़ है अब, और करेक्ट आंसर है आपका वो है दोस्तों हमने देखा हमारी प्रीवियस स्लाइड में ऑप्शन नंबर आपके सामने बी। ठीक है, जब भी प्रेशर हम दोस्तों क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, उस टाइम पे दोस्तों क्या होगा, हमें पेन देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोलना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है एक नर्स रिव्यू कर रही है पेशेंट हिस्ट्री एंड नोट्स सिम्टम ऑफ ड्राई माउथ। क्या हो गया है, ड्राई माउथ हो गया। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। एंड ड्राई आइज, उसकी आंख भी क्या हो रही है दोस्तों, ड्राई हो रही है। विच ऑर्गन सिस्टम इज प्राइमरीली अफेक्टेड इन श्रोजन सिंड्रोम। सिंड्रोम का नाम लिखा हुआ है श्रोजन सिंड्रोम। ठीक है, मतलब यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि श्रोजन सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, आपका ड्राइनेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ड्राइनेस हो जाएगा। ठीक है, और वो भी कौन सी, जो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड है
उसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड से उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राइनेस हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड कौन कौन सी है दोस्तों, लीवर है क्या दोस्तों, नहीं है, ठीक है। लीवर क्या सिक्रेट करता है आपका, बाइल का सिक्रेशन करता है। किडनी है क्या, नहीं दोस्तों, किडनी आपका हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, लाइक रेनिन, इरिथ्रोपोएटिन। सलाइवरी ग्लैंड एंड लैक्रीमियल ग्लैंड क्या है दोस्तों, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ये है म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, जैसे कि सलाइवा का सिक्रेट करते हैं। पेनक्रियाज यहाँ पर क्या है दोस्तों, गलत है। पेनक्रियाज यहाँ पर क्या है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, जहाँ पर ये क्या करती हैं दोस्तों, एंजाइम का भी सिक्रेशन करती हैं दोस्तों। यहाँ पर ये एंजाइम का सिक्रेशन भी करती हैं और किसका, हार्मोन का सिक्रेशन भी करती हैं। जो एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं उसको अपन बोलते हैं एक्सोक्राइन, और एंडोक्राइन अपन बोलते हैं हार्मोन का जो सिक्रेशन करती हैं उसको फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सलाइवरी एंड लैक्रीमियल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। एक नर्स है केयर कर रही है फॉर चाइल्ड विथ स्वेलिंग इन द फेस। एक बच्चा है, उसके फेस के ऊपर दोस्तों स्वेलिंग आ गया है और चिक्स के ऊपर भी स्वेलिंग है। विच ग्लैंड इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय मम्स, और डिसऑर्डर का नाम दे दिया है मम्स। और मम्स जो अफेक्ट होती हैं वो कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। बट सलाइवरी में भी कौन सा है दोस्तों, 3 टाइप है। कौन से हैं दोस्तों, 3 टाइप है। एक है आपको पैरोटिड ग्लैंड है, एक सब मैंडिबुलर है और एक है सब लिंगुअल है। तो आपका जब पैरोटिड ग्लैंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस टाइम पे आपको क्या होगा दोस्तों, मम्स डिसऑर्डर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें चिक्स और आपका क्या है दोस्तों, पूरा फेस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वेलिंग हो जाएगा। चिक्स और फेस में दोस्तों क्या होगा, स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगा, वो आपके देखने के लिए मिलेगा मम्स में। कौन सा, मम्स में। और उसमें आपका पैरोटिड ग्लैंड दोस्तों अफेक्ट होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, वो क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 24 की तरफ दोस्तों अपन मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलना चाह रहा है कि एक नर्सिंग स्टूडेंट इज रिव्यूइंग एम्ब्रियोलॉजी मतलब बच्चों वाला, ठीक है, एम्ब्रियोनिक पीरियड, एंड आस्क फ्रॉम विच जर्म लेयर डू द मेजर सलाइवरी ग्लैंड डेवलप। मतलब सलाइवरी ग्लैंड का सबसे ज़्यादा डेवलप करने के लिए कौन सी जर्म लेयर का रोल है। तो जो जर्म लेयर है वो आपके एम्ब्रियोनिक लाइफ में, मतलब मदर के वूम में इस पीरियड में बनना चालू होता है। उसके 3 टाइप हैं, एक है एक्टोडम, दूसरा है एंडोडम और तीसरा है मीजोडम। तो इसमें जो एक्टोडम है वो दोस्तों है आउटर लेयर, एंडोडम है इनर लेयर और मीजोडम है मिडल लेयर। तो यहाँ पर जब अपन बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की, तो सलाइवरी ग्लैंड में जब अपन बात करते हैं एंडोडम बात करते हैं तो वो आपके पैरोटिड ग्लैंड का मोस्ट डेवलप करती है, जबकि सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल दोनों में आपका एक्टोडम हेल्प करती है। बट जो मोस्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी में, सलाइवरी ग्लैंड की अपन बात करते हैं तो वो आपकी है पैरोटिड ग्लैंड है, जो आपकी कौन सी है, सलाइवरी टाइप की दोस्तों ग्लैंड है। तो यहाँ पर अपन जब बात करते हैं कि कौन सी ग्लैंड है जो आपको हेल्प करती है किसमें बनाने में, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी है एक्टोडम, वो करेक्ट है। क्योंकि जो एक्टोडम है वो क्या करती है दोस्तों, एक्टोडम का काम है आपका सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ठीक है, दोनों बनाने का दोस्तों काम करती हैं, ठीक है। बट एज कंपेयर आपका जो एंडोडम है वो एंडोडम क्या करेगी, आपकी ओनली पैरोटिड को बनाएगी। ऑब्वियसली पैरोटिड क्या है, लार्ज है, क्या है, लार्ज है। बट मेजर पोर्शन किसका है, आपका सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, 2 पोर्शन का। तो यहाँ पर आपका एक्टोडम दोस्तों क्या है, करेक्ट है, और एंडोडम दोस्तों क्या है आपका इनकरेक्ट है। इसका रोल है आपका पैरोटिड बनाने में। मीजोडम है वो आपका क्या है दोस्तों, मिडल लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है। और न्यूरल क्रेस्ट है वो आपका न्यूरल ट्यूब में
ये न्यूरल क्रेस्ट क्या करता है, डेवलप करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसमें हमने देखा कि सलाइवरी ग्लैंड का मेजर पोर्शन बनाने में हेल्प करता है आपका एक्टोडर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन नंबर जब 25 की बात करते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विथ पेन एंड स्वेलिंग इन द सबमैंडिबुलर रीजन स्पेशली ड्यूरिंग मील्स, मतलब जब खाना खा रहा है उस टाइम पे क्या है, पेशेंट को सबमैंडिबुलर रीजन में क्या है दोस्तों, पेन है और स्वेलिंग है। द नर्स रिकॉल द साइलोलिथियसिस रेफर्स टू। सीधा क्वेश्चन है कि साइलोलिथियसिस का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको वापस बता दूं कि लिथियसिस का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है। क्या होता है, स्टोन होता है। ठीक है, और साइलो का मतलब होता है आपका साइलो का मतलब होता है दोस्तों सलाइवरी ग्लैंड। किसका, सलाइवरी ग्लैंड। साइलो का होता है सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा दोस्तों आपका सलाइवरी ग्लैंड में क्या होगा दोस्तों आपके सलाइवरी ग्लैंड में आपका गोल्ड स्टोन हो गया। सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो गया। ठीक है, उसको हमने क्या बोला, साइलोलिथियसिस बोला। तो इन्फ्लामेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसको अपन ने बोल दिया साइलोडेंटिस। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा आपका सलाइवरी ग्लैंड में, यदि स्टोन फॉर्मेशन हो गया तो साइलोलिथियसिस। क्या बोल दिया, लिथियसिस। इन्फेक्शन की अपन बात नहीं है इधर। ठीक है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर लिथियसिस का मतलब क्या होता है, तो लिथियसिस का मतलब होता है आपका क्या हो गया जाएगा दोस्तों, गोल्ड स्टोन हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर बी दोस्तों क्या है, करेक्ट है। ठीक है, और ऑटोइम्यून का मतलब ये होता है कि आपकी खुद के एंटीबॉडी जो है वो आपके बॉडी के ऊपर क्या करेंगे दोस्तों, अटैक करेंगे। तो उसको अपन ने बोल दिया ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोल दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्या बोलना चाह रहा है कि पेशेंट विथ क्रोनिक ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस का मतलब हो जाएगा कि आपका जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा, उसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ठीक है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। उसके कॉज कुछ भी हो सकता है, जैसे कि NSAID हो गया, स्मोकिंग हो गया दोस्तों, H पाइलोरी। ठीक है, ऐसे देयर इज अ नंबर ऑफ कॉज है। ठीक है, हैज डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराइटल सेल। ठीक है, जैसे कि अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक स्टोमक की बात करते हैं तो अलग अलग सेल का क्या है सिक्रीशन, पैराइटल सेल, चीफ सेल, जी सेल। ठीक है, ये अलग अलग सेल है। द नर्स नोज दैट दिस कंडीशन कैन लीड टू विच टाइप ऑफ एनीमिया। जैसे कि अपन पैराइटल सेल की अपन बात करते हैं तो पैराइटल सेल HCl का सिक्रीशन करते हैं और किसका, इंट्रिंसिक फैक्टर। किसका, इंट्रिंसिक फैक्टर का। चीफ सेल की अपन अभी बात नहीं कर रहे हैं, बट जब अपन इधर बात कर रहे हैं कि पैराइटल सेल की अपन बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है पैराइटल सेल का डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसमें अपन बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रक्शन हो गया तो एक तो HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा, HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी दोस्तों, दूसरी चीज अपने को देखने के लिए मिलेगी आपको इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या करते हैं, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो वो आपका यहाँ पर नहीं होगा। B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको क्या होगी, नहीं होगी दोस्तों। जब ये चीज़ें नहीं होगी तो यहाँ पर एक चीज़ होगा, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो विटामिन B12 की वजह से पर्नीशियस एनीमिया होगा। क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा दोस्तों। क्या होगा, पर्नीशियस एनीमिया होगा। तो सीधा क्वेश्चन है कि यदि इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब डिस्ट्रक्शन होगा पैराइटल सेल का तो कौन सी दिक्कत होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, गलत है दोस्तों। अप्लास्टिक एनीमिया होगा, गलत है। पर्नीशियस एनीमिया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं पैराइटल सेल, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, पर्नीशियस एनीमिया। एंड हिमोलाइटिक एनीमिया भी आपका क्या है दोस्तों, गलत है। यहाँ पर एनीमिया का मतलब क्या होता है कि तीनों सेल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे आपके। जब बात करते हैं सेल की, ठीक है, रेड ब्लड सेल भी कम हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, एनीमिया मतलब
आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं आपका एनीमिया बोलते हैं। तो हीमोलाइटिक मतलब आरबीसी का दोस्तों डिस्ट्रक्शन हो रहा है, अप्लास्टिक एनीमिया हो रहा है आपको, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है, ठीक है। बट आपका विटामिन B12 की जो कमी से हो रहा है, विटामिन B12 की कमी से हो रहा है, तो वो आपका है दोस्तों पर्नीशियस एनीमिया, और इसको अपन ब्लड टेस्ट के थ्रू दोस्तों अपन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ दोस्तों अपन जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन कंटेंट पेयर पेचेस, ठीक है, कौन से पार्ट में पेयर पेचेस होते हैं। जो पेयर पेचेस दोस्तों होते हैं वो आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स में हेल्प करते हैं। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जब आपके इंटेस्टाइन में क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो उसको क्या कर देंगे दोस्तों, कील कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों, कील कर देंगे। तो ये आपके कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं दोस्तों, इलियम में प्रेजेंट रहते हैं, जो आपके कहाँ पर होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्पेसिफिक पूछे दोस्तों तो इलियम में दोस्तों प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शन A, B एंड D आपके गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है मेजर कोएगुलेशन फैक्टर आर सिंथेसाइज इन। मतलब कोएगुलेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो वो आपको पता होना चाहिए। मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो आपको दोस्तों पता होना चाहिए। तो बोन मेरो के अंदर होते हैं दोस्तों, स्प्लीन के अंदर होते हैं, लीवर के अंदर होते हैं, या पेनक्रियास के अंदर होते हैं। सीधा क्वेश्चन है आपके जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो आपके एक ग्लैंड में होते हैं जिसको अपन सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, या अपन फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड बोलते हैं, या सेकंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन के लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं, और वो है आपका लीवर। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ अपन दोस्तों मूव कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच सेल स्टोर विटामिन ए इन द लीवर। आपके लीवर के अंदर दोस्तों, लीवर के अंदर कौन से सेल होते हैं, कौन करते हैं, विटामिन का स्टोरेज करते हैं। और विटामिन ए जो है, विटामिन ए है वो आपका है एंटी ऑक्सीडेंट है। क्या है, ऑक्सीडेंट है, ठीक है। तो कूफर सेल है, ठीक है, कूफर सेल है दोस्तों, वो फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ का काम करते हैं। स्टीलेट सेल है वो आपका यहाँ पर दोस्तों क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों। क्या करते हैं ये, विटामिन का स्टोर करते हैं। हेपेटोसाइट सेल हैं, बाइल के प्रोडक्शन में दोस्तों हेल्प करते हैं, ठीक है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, टॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपके हेपेटोसाइट सेल होते हैं। इसमें दोस्तों रीजनरेशन पावर होता है, रीजनरेशन पावर होता है लीवर में जो हेपेटोसाइट सेल होते हैं। और नेक्स्ट है एंडोथेलियल सेल होते हैं, वो आपके कहाँ पर होते हैं, ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल। यहाँ पर जो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है, स्टीलेट और इटो सेल जिसको बोलते हैं, जो विटामिन ए का क्या करते हैं दोस्तों, स्टोरेज करते हैं। जैसे ही आपका बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर करता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अपन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन देखने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन आपके सामने है। और वो 30वां क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो दोस्तों अपन देखेंगे। 30वां क्वेश्चन जो बोलेगा वो है विच सेल टाइप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस इन द लीवर। तो यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना। और वो जो सेल करते हैं वो आपके होते हैं कूफर सेल, कूफर सेल, कूफर सेल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो दोस्तों करेक्ट है। स्टीलेट सेल होते हैं वो आपके क्या करते हैं दोस्तों, स्टीलेट सेल, हेपेटोसाइट स्टीलेट सेल होते हैं वो दोस्तों क्या करते हैं, विटामिन ए का स्टोर करते हैं, विटामिन ए का स्टोर करते हैं। हेपेटोसाइट होते हैं वो आपके बाइल प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म में बाइल प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म
डिटॉक्सिफिकेशन इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एल्वियोलाई सेल जो होते हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है। इसको अपन बोलते हैं स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन दोस्तों मूव कर रहे हैं। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है वो दोस्तों लाइक करना ना भूले, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना अपने को नहीं भूलना है। जब जब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे यही अपने लिए दोस्तों क्या है, एनर्जी का काम करेगी और ऐसे शानदार एनर्जी मिलने वाली है हमको इसी चीज़ से। तो आपको एक ही काम है, पढ़ना और पढ़ने के साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी अभी जो बच्चे जुड़े हैं, अभी तक जिसने नहीं किया है ये चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, और ये करना ही है दोस्तों, आपको ये करना दोस्तों नहीं भूलना है, ठीक है। ये करना नहीं भूलना है दोस्तों, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट चीज़ जो देखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो आपका ग्लूकोज था दोस्तों, क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लाइकोजन में, और किस में स्टोर हो गया दोस्तों, आपके लीवर में। मतलब जो ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसको अपन ने बोल दिया ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। बट ये किससे बना था दोस्तों, आपके स्टार्च से। यदि नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं, उससे यदि आपका क्या होगा, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन हुआ, ग्लूकोज बना, तो उसको अपन बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के दोस्तों नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में दोस्तों बदल दिया, मतलब यहाँ पर ग्लाइकोजन दोस्तों टूट रहा है। तो यहाँ पर जब टूट रहा है तो उसको अपन बोलते हैं लाइसिस के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब तो ग्लाइकोजन बन रहा है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो मतलब क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन यहाँ पर टूट रहा है। तो यहाँ पर जो अपने को करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन अपने को डी देखने के लिए मिल रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब जो स्टोर ग्लाइकोजन था, क्या था दोस्तों, जो स्टोर ग्लाइकोजन था दोस्तों, स्टोर ग्लाइकोजन था, ठीक है, उसका क्या हुआ दोस्तों, ब्रेक डाउन हुआ। क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, और क्या बन गया दोस्तों, आपका ग्लूकोज बन गया। क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। और उस प्रोसेस को अपन ने क्या बोल दिया, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोल दिया दोस्तों, ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से अपन ने दोस्तों जाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट था, अपन ने देखा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन आज आपके सामने दोस्तों क्या बोलना चाहता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स प्राइमरीली ऑकर्स इन, मतलब ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ होता है, किडनी के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। किडनी आपका ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करती है दोस्तों, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करती है। लीवर के अंदर होता है, लंग्स के अंदर होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है स्किन के अंदर होता है दोस्तों, ये प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। और लीवर के अंदर आपका क्या होता है दोस्तों, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन। यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या होगा, प्राइमरीली जो ड्रग का डिटॉक्सिफिकेशन होता है दोस्तों वो आपके लीवर्स में होता है। तो लीवर यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट है। सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो दोस्तों गलत नहीं होने चाहिए, और ये एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि आपसे ऐसे इजी क्वेश्चन दोस्तों गलत हो, ठीक है। सही ऑप्शन जो गलत ऑप्शन आप जो चूज़ किए हो तो आपको अभी करेक्ट करना है दोस्तों अपने आप को। ऐसा क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में दोस्तों आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स अपन मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, द एंजाइम एंटेरोकाइनेस, इट इज आल्सो नोन एज एंटेरोपेप्टाइडेज, इज सीक्रेटेड बाय, मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो आपका एंटेरोकाइनेस एंजाइम है वो
कहाँ से सीक्रेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है लीवर। तो लीवर क्या करता है दोस्तों, आपके बाइल को सीक्रेट करता है, बाइल का प्रोडक्शन करता है। और बाइल का जो स्टोरेज होता है दोस्तों वो कहाँ पर होता है, आपके गॉल ब्लैडर में दोस्तों। कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोमक है। स्टोमक में अलग अलग सेल होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पैराइटल सेल होते हैं, ठीक है, चीफ सेल होते हैं और जी सेल होते हैं, ठीक है। जी सेल आपका म्यूकस का सिक्रीशन करता है विच हेल्प इन लुब्रिकेशन। पैराइटल सेल होते हैं वो आपके आगे जाके HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करते हैं दोस्तों। और जो चीफ सेल होते हैं वो आपके किसका, पेप्सिनोजन का सिक्रीट करते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी है डियोडिनल म्यूकोजा। तो ये जो दोस्तों म्यूकोजा है वो क्या है, इनर लेयर है। क्या है दोस्तों, इनर लेयर है, ठीक है। किसकी, GI ट्रैक की इनर लेयर है। और जो म्यूकोसा से आपका क्या होता है, एंटेरोकाइनेस क्या होता है दोस्तों, सीक्रेट होता है। क्या होता है, एंटेरोकाइनेस दोस्तों सीक्रेट होता है। और लास्ट आपका डी है पेनक्रियास। ये आपकी क्या है, मिक्स ग्लैंड अपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिक्स ग्लैंड के नाम से अपन जानते हैं। और मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये आपकी क्या है दोस्तों, मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है आपका, ये आपकी एक्सोक्राइन एज वेल एज क्या है दोस्तों, एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। मतलब क्या होता है, एक्सोक्राइन मतलब ये एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं। किसका, एंजाइम का, विच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। किसमें दोस्तों, विच हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और एंडोक्राइन ग्लैंड है वो आपका क्या है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। किसका, हार्मोन का दोस्तों सिक्रीशन करती है। कौन कौन सा हार्मोन है, जैसे कि आपका ग्लूकेकॉन है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन है आपका, इंसुलिन है। कौन सा है दोस्तों, इंसुलिन है। सोमेटोस्टेटिन है। ये कुछ हार्मोन है जिनका सिक्रीशन दोस्तों कहाँ पर होता है, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, उससे होता है। और वो भी कौन सा, आपके पेनक्रियास से। बट फ्रेंड्स यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डियोडिनल म्यूकोजा, जहाँ से क्या सिक्रीट होता है, आपका एंटेरोकाइनेस का दोस्तों सिक्रीशन होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन दोस्तों सी है। कितने हमारे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने ये क्वेश्चन को करेक्ट किया है, कमेंट बॉक्स के थ्रू दोस्तों आप अपने सही यहाँ गलत आंसर जो भी आपने चूज किया होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो दोस्तों। और ये आपके पास में मौका था कि आप अपने आप को दोस्तों क्या कर सकते हो, वापस करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिंक्टर ऑफ ओडाई रेगुलेट द फ्लो ऑफ। किसका मतलब, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई क्या करता है, किसका फ्लो को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इधर सीधी सी बात है, मैं क्वेश्चन नंबर बी बाइल एंड पेंक्रियाटिक जूस क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। कैसे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अभी स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहाँ पर होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये दोस्तों आपका क्या है, लीवर है। ये क्या है दोस्तों, आपका लीवर है। और लीवर के टोटल 4 लोब होते हैं। एक एंटीरियर, लीवर के टोटल 4 लोब होते हैं, एंटीरियर और दूसरा होता है पोस्टीरियर। क्या होता है दोस्तों, पोस्टीरियर। एंटीरियर के 2 होते हैं, फिर राइट एंड लेफ्ट लोब होते हैं। पोस्टीरियर के फिर दोस्तों कितने होते हैं, तो पोस्टीरियर के भी दोस्तों कितने थे, 2। एक कोडेट होता है, दूसरा होता है क्वाड्रेट। बट अपन यहाँ पर ओनली बात करने वाले हैं एंटीरियर की दोस्तों। अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि एंटीरियर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एंटीरियर में जब अपन राइट और लेफ्ट लोब की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट जो लोब होता है वहाँ से राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलती है। क्या बोलते हैं, राइट हिपेटिक डक्ट, और अपन बोलते हैं लेफ्ट हिपेटिक डक्ट के नाम से अपन जानते हैं। और वो आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, कॉमन हिपेटिक डक्ट में कन्वर्ट हो जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इधर एक ऑर्गन रहता है जिसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर के नाम से अपन दोस्तों जानते हैं। अब गॉल ब्लैडर में यहाँ पर जो क्या होता है दोस्तों, बाइल का स्टोर करती है। क्या करती है, बाइल का स्टोर। और कितना बाइल का स्टोर करती है, 20 से 50 ml, ठीक है, 30 से 50 ml, ठीक है। अब ये
एक डक्ट से वापस किसमें, हेपेटिक में मिलती है, उस डक्ट को अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिस्टिक डक्ट के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। फिर यहाँ पर आपका एक पेनक्रियास रहेगा, ठीक है, पेनक्रियास में यहाँ पर रहेंगे आपके पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं उसको, ये आपके पेनक्रियाटिक डक्ट है, पेनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है। अब ये पेनक्रियाटिक जो आपके डक्ट है वो आपके मिलेंगे कॉमन बाइल डक्ट में, ठीक है, किसमें, कॉमन बाइल डक्ट में। तो ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, किसमें, हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। और इधर आपका होता है, इधर आपका होता है ये आपका होता है डिओडिनम, डिओडिनम, ठीक है। तो यहाँ पर एक ओडाई लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक ओडाई लगा होता है, मतलब क्या है, दरवाजा है, क्या है दोस्तों, दरवाजा है, जिसको अपन बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये दोस्तों क्या करता है, जब आपके फूड आता है आपके डिओडिनम में, तब ये ओडाई खुल जाता है और वहां से किसका दोस्तों, बाइल का और पेनक्रियाटिक जूस का क्या होता है, मिक्स होता है फूड के साथ में आपके डिओडिनम में, जहां पर वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में दोस्तों हेल्प करता है। तो अपन ने जो क्वेश्चन यहाँ पर देखा था वो वापस अपन देख लेते हैं। द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ, किसका फ्लो को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन थे यहाँ पर सलाइवा, बाइल एंड पेनक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक एसिड और इंटेस्टाइनल गैस। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑप्शन बी आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है द हार्मोन गैस्ट्रिन इज सिक्रेटेड मेनली बाय, आपका गैस्ट्रिन है वो किससे सिक्रेट होता है, डिओडिनम से होता है दोस्तों, इलियम से होता है या कॉलम से होता है। कॉलम आपका लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का दोस्तों पार्ट है, और कितने पार्ट है, 4, ठीक है, जिसको अपन ने अलग अलग भागों में अपन ने बांटा है, जिसको अपन ने असेंडिंग कॉलम, ट्रांसवर्स कॉलम, इसके बाद में डिसेंडिंग कॉलम और सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम 4 भागों में डिवाइड है। और जब अपन बात करते हैं दोस्तों कॉलम की, तो कॉलम में मेनली क्या आता है, स्टूल का फॉर्मेशन। क्या होता है दोस्तों, स्टूल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर तो आपका ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी दोस्तों, डिओडिनम की बात करते हैं, और अपन क्या बात करते हैं दोस्तों, इलियम की बात करते हैं। तो ये आपके दोनों किसके पार्ट है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। और डिओडिनम में आपका क्या होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। और अपन नेक्स्ट जो बात करते हैं, स्टोमक की बात करते हैं। तो स्टोमक से आपसे क्या होता है, गैस्ट्रिन का सिक्रीशन होता करता है। और ये जो गैस्ट्रिन है वो किस में हेल्प करता है दोस्तों, आपके HCl के प्रोडक्शन में हेल्प करता है दोस्तों। इसके बाद में आपके किस में हेल्प करता है दोस्तों, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में दोस्तों हेल्प करता है, जैसे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन में भी ये दोस्तों आपके हेल्प करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, गैस्ट्रिन का जो सिक्रीशन होता है वो आपके स्टोमक से होता है दोस्तों। कितने लोगों ने ये भी क्वेश्चन करेक्ट किया, फ्रेंड्स आप डालिए, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन सही होंगे, आपने सही नहीं किया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर अपने आप को दोस्तों करेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑरबैक, जिसको अपन बोलते हैं माइंटेरिक फ्लेक्सेस लाइस बिटवीन, मतलब ऑरबैक और उसका दूसरा नाम है माइंटेरिक फ्लेक्सेस, किसके बीच में पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन ए है म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा, सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल, सीरोजा एंड म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा एंड म्यूकोजा। अब सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्या रामायण है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडिनल आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या है दोस्तों, आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं करेक्ट बोलते हैं, बट क्यों करेक्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पर दोस्तों डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। अपन नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, वहाँ पर अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। अब हाँ, अभी अपन नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं कि ये क्या है, म्यूकोजा सब म्यूकोजा क्या है, तो ये आपका स्टमक के क्या है दोस्तों, लेयर है। क्या है दोस्तों, लेयर है। टोटल आपकी कितनी लेयर होती है फ्रेंड्स, 4 लेयर होती हैं, जिसको अपन बात करने वाली है। ये आपकी है म्यूकोजा, ठीक है। सेकेंड लेयर है आपकी सब म्यूकोजा, सब म्यूकोजा,
थर्ड लेयर है आपकी मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, और लास्ट है आपकी सीरोसा। ठीक है, सीरोसा। अब दोस्तों अपन जब बात करते हैं कि ओराबेक, जिसको अपन बोलते हैं माइंटेरिक प्लेक्सस बोलते हैं, ये जो प्लेक्सस होता है दोस्तों, जिसमें अपन ने क्या देखा कि एक तो सर्कुलर और दूसरा लॉन्जिट्यूडनल, ट्यूडनल, ये जो मसल होती हैं, ये जो आपकी दोनों मसल होती हैं, वो जब क्या करेंगे, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन आएगा दोस्तों, तो आपका जो फूड है उसका क्या होगा दोस्तों, फॉरवर्ड फ्लो होगा। फूड का होगा दोस्तों आपका फॉरवर्ड फ्लो, मतलब आगे की तरफ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये किसका काम है, आपका मस्कुलरिस लेयर में आपके लॉन्जिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल होती हैं, वो आपके फूड को क्या करेगी, आगे की तरफ पहुंचाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर अपन ने जो बात की थी दोस्तों, क्या बात की कि ओराबेक और माइंटेरिक फ्लेक्सस किसके बीच में होती हैं, तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन शायद आपका सही हुआ होगा, क्योंकि अपन ने क्या किया था, पढ़ाई भी किया था दोस्तों उसके बारे में। अपन वापिस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच पोजीशन आफ्टर एपेंडेक्टोमी रिड्यूस रिस्क ऑफ डेहिजन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डेहिजन्स का मतलब क्या होता है, एपेंडेक्टोमी का मतलब क्या होता है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका लो फॉलर और विथ नी बेंड पोजीशन अपन देते हैं, ऑप्शन बी इट इज़ करेक्ट। बट हम देखेंगे कि एपेंडेक्टोमी का दोस्तों मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपेंडेक्टोमी, एपेंडेक्टोमी की अपन बात करते हैं, और एपेंडेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स। कब करना पड़ता है, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके अपेंडिक्स में, तो उस टर्म को अपन बोलते हैं एपेंडिसाइटिस के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेहिजन्स का मतलब क्या होता है, डेहिजन्स का मतलब क्या होता है। डेहिजन्स का मतलब क्या होता है, आपकी जो स्किन फोल्ड्स सेपरेट आफ्टर सुचरिंग ड्यू टू प्रेशर्स। जब आपके ये स्किन फोल्ड है, क्या है दोस्तों, ये स्किन फोल्ड, ये दोनों स्किन फोल्ड है, और इसको क्या किया हुआ दोस्तों, ये सुचर किया हुआ है। अब उसके ऊपर क्या पड़ेगा दोस्तों, प्रेशर पड़ेगा, क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। तो ये जो दोनों स्किन फोल्ड है वो वापस क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐसे ओपन हो जाएंगे, दोनों तरफ ओपन हो जाएंगे दोस्तों, दोनों तरफ ओपन हो जाएंगे। तो उसको अपन बोलते हैं डेहिजन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, डेहिजन्स। एक होता है एविसरेशन, ठीक है, मतलब सेम स्किन फोल्ड ओपन हो गए बट एग्जिट इंटरनल ऑर्गन फ्रॉम सुचरिंग पार्ट। जहाँ से सुचरिंग लिया हुआ था दोस्तों ये, वहाँ से आपका अंदर का ऑर्गन क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर एग्जिट करेगा, उसको अपन बोलते हैं एविजरेशन। और ये आपके दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसमें लो फॉबुलर पोजीशन देते हैं, हमने देखा। नेक्स्ट है सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक इलेक्ट्रिकल रिदम ऑफ जीआई ट्रैक्ट इज जनरेटेड बाय, मतलब इलेक्ट्रिक रिदम कौन जनरेट करता है आपके दोस्तों जीआई सिस्टम में, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। न्यूरॉन्स गलत हैं, ये तो दोस्तों आपके नर्वस सिस्टम में है दोस्तों। स्मूथ मसल फाइबर आपके कहाँ पर, मसल की दोस्तों ये बात करता है, जिसमें अपन अलग अलग मसल की बात करते हैं, जिसमें अपन देखते हैं कि कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल की अपन बात करते हैं। इंटरस्टिशियल ऑफ काजल, ये आपका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है, और बहुत लोगों ने दोस्तों ये करेक्ट भी किया होगा। और एंडोक्राइन सेल है, ये भी आपका गलत है। एंडोक्राइन सेल आपका क्या करते हैं दोस्तों, हार्मोन और आपके एंजाइम का हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं, जिसमें हमने देखा था इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन और सोमेटोस्टेटिन, जो आपके ब्लड ग्लूकोज को क्या करते हैं दोस्तों, रेगुलेट करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं, द मेन एब्जॉर्प्टिव सेल ऑफ इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन में कौन से सेल हेल्प करते हैं। ऑप्शन ए है गॉबलेट सेल, ऑप्शन बी है एंटेरोसाइट सेल,
पेनिस सेल एंड एंडोथेलियल सेल। तो ये तीनों जो चारों ऑप्शन हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, आपने कौन सा करेक्ट ऑप्शन को चुना वो आप बता सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर एंटेरोसाइट सेल हैं, जो आपके किस में हेल्प करेंगे दोस्तों, एब्जॉर्प्शन में। किसमें, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, मतलब जो भी हमने खाया है, ठीक है, जैसे कि फैट खाया है तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है किस रूप में दोस्तों, जैसे कि हमने प्रोटीन लिया तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है किसमें, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड में। तो ये इस चीज़ में दोस्तों क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। बाकी जो गॉबलेट सेल है वो आपको म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, किसका, म्यूकस का, और वो आपके किस में दोस्तों हेल्प करते हैं, वो आपके फूड को लुब्रिकेशन में दोस्तों हेल्प करते हैं। जैसे कि एंडोथेलियल सेल होते हैं वो आपके ब्लड वेसल में होते हैं, वो ब्लड को उसके टिश्यूज़ में, लेयर्स में स्कैपिंग होने से प्रिवेंट करके दोस्तों रखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव एपेंडेक्टोमी पेशेंट विथ जंक्शन प्रोट ड्रेन शुड बी पोजीशन, कौन सी पोजीशन में अपन पेशेंट को रखेंगे, जिसको जैक्सन प्रोट कैथेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो अपन उसको कौन सी देंगे, फ्लैट विथ ड्रेन एलिवेटेड टू एब्डोमेन देंगे, मतलब उसको क्या करेंगे, फ्लैट पोजीशन, सुपाइन पोजीशन देंगे। हाई फाउलर पोजीशन टू प्रोमोट ड्रेनेज, मतलब पेशेंट को हाई फाउलर 45 डिग्री टू 90 डिग्री का अपन पोजीशन देंगे, जिसकी वजह से जो ड्रेन है वो कहाँ पर आ जाए, जैक्सन प्रोट में आ जाए। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे या प्रोन पोजीशन देंगे, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या रहेगा दोस्तों, पेशेंट के इस पोजीशन में रहेगा, यहाँ पर लेग है वो ऊपर रहेंगे और हेड है वो नीचे आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी भी दोस्तों गलत, ऑप्शन सी भी गलत है। फ्लैट पोजीशन भी दोस्तों अपन नहीं देंगे, क्योंकि अपने को क्या करना है, उसको फाउलर पोजीशन देना है। क्या देना है, फाउलर पोजीशन देना है, और वो भी अपन यदि उसको क्या लगा हुआ है दोस्तों, ड्रेन लगा हुआ है, तो हाई फाउलर पोजीशन देंगे। क्या देंगे दोस्तों, हाई फाउलर पोजीशन देंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों क्या है, करेक्ट है। तो हाई फाउलर टू प्रमोट ड्रेनेज, मतलब जो भी अंदर ब्लड का कलेक्शन है वो क्या हो जाए, ड्रेन के अंदर दोस्तों आ जाए। तो नेक्स्ट आपकी बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 41। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। द इसोफेगस इज लाइन बाय, इसोफेगस किससे बनता है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यूज है। ठीक है, ये अपन देख रहे हैं, तो सीधे आप देख सकते हो ऑप्शन ए दिया हुआ है सिंपल कोलमनार एपिथेलियल, ऑप्शन बी स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल, ऑप्शन सी ट्रांजिशनल एपिथेलियल और क्यूबोइडल एपिथेलियल। सिंपल, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल का मतलब क्या होता है कि टिश्यूज़ की कितनी, एक ही लेयर होती है, जिसको अपन बोलते हैं सिंपल। क्या बोलते हैं दोस्तों, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। यदि उस टिश्यू की लेयर कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, मल्टीपल लेयर्स हो जाएगी, तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। ठीक है, अब स्क्वामस का मतलब क्या होता है कि जो उसका स्ट्रक्चर होता है, आपने शायद पता होगा, एक रबर होता है, इरेजर होता है, उसके स्ट्रक्चर का होता है, और उसके बीच में क्या होता है, ये दोस्तों न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट होता है क्यूबोइडल में जो आपके टिश्यूज होते हैं वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है दोस्तों, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और कॉलमनर जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपके घर के कॉलम कैसे पिलर अपन बोलते हैं, उस टाइप के ये टिश्यूज रहेंगे। कैसे रहेंगे, उस टाइप के दोस्तों ये टिश्यूज रहेंगे, जिसको अपन बोलते हैं कॉलमनर एपिथेलियल के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। अभी क्या है स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, जो जस्ट वेट, स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपके जो स्क्वामस टिश्यूज़ है, क्या है, स्क्वामस टिश्यूज़ है, कौन से एपिथेलियल, वो मल्टीपल लेयर में दोस्तों ऐसे बने हुए, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। और टिश्यू कैसे बनते हैं, जब सेल दोस्तों जब मिलते हैं, जब सेल मिलते हैं, सेल प्लस सेल मिलते हैं दोस्तों, तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। जब टिश्यूज़ प्लस टिश्यूज़ मिलते हैं, टिश्यूज़ प्लस टिश्यू, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, आपका ऑर्गन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मिल के क्या बनाते हैं दोस्तों, सिस्टम। ऑर्गन प्लस ऑर्गन क्या बनाते हैं दोस्तों, सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये बनाते हैं दोस्तों। और जब सिस्टम मिलते हैं दोस्तों, सिस्टम स्क्वायर मिल जाते हैं, तब आपका ह्यूमन बॉडी का क्या बनता है, ह्यूमन बॉडी बनता है। ठीक है, एक पूरा ह्यूमन बॉडी बन जाता है, इंसान बन जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हमने ये देखा आपका क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है दोस्तों, मेसेनर सब म्यूकोजल प्लेक्सेस कंट्रोल। सब म्यूकोजल मतलब ये कौन सा है, सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट है। क्या है दोस्तों, सेकेंड लेयर ऑफ क्या है दोस्तों, जीआई ट्रैक्ट है। मोटिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेक्सेस कंट्रोल करता है, सिक्रीशन एंड ब्लड फ्लो को करता है, हार्मोन सिंथेसिस का काम करता है, या एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट का काम करता है। तो जब अपन म्यूकोजल की बात करते हैं तो ये म्यूकोजल में क्या प्रेजेंट रहता है, आपका नर्व्स प्रेजेंट रहता है, और ये आपके ब्लड को भी क्या करता है दोस्तों, सप्लाई को कंट्रोल करता है। ब्लड सप्लाई को भी दोस्तों क्या करता है, कंट्रोल करता है। सीधा क्वेश्चन है आपका ऑप्शन बी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सही है, सही है। ऐसा क्वेश्चन आपके दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो अपना होने वाला है क्वेश्चन नंबर 43। क्या बोलना चाहता है वो हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों बोल रहा है कि विच पोजीशन बेस्ट इंक्रीज कंफर्ट ऑफ पेशेंट विथ अपेंडिसाइटिस। आपका अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है और उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तो वो पोजीशन उसके लिए बेस्ट सुटेबल पोजीशन दोस्तों रहने वाली है। तो सुपाइन विथ लेग स्ट्रेट, सेमी फावलर विथ राइट नी स्लाइटली फ्लेक्स, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन और प्रोन पोजीशन। तो हमने ये क्वेश्चन दिया है, रिपीट है, प्रोन और ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन नहीं देंगे, सुपाइन पोजीशन भी दोस्तों अपन नहीं देंगे, उसको अपन देंगे सेमी फावलर पोजीशन देंगे, और राइट नी को अपन क्या करेंगे, बेंड करेंगे, जिससे क्या होगा दोस्तों, उसका जो राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या हो रहा था दोस्तों, पेन हो रहा था, उससे क्या मिलेगा दोस्तों, रिलीफ मिलेगा। क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा दोस्तों। क्यों राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन होता है, क्योंकि जो राइट इलियक पोर्शन होता है वहाँ पर अपना अपेंडिक्स का लोकेशन होता है। इसके लिए जब भी इन्फ्लामेशन होगा सो देयर विल बी अ पेन इन द राइट लोअर क्वाड्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइवा प्रोडक्शन इज मेनली अंडर कंट्रोल ऑफ। सलाइवा का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, किसका दोस्तों, सलाइवा का, कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड करता है। क्या बोलते हैं इसको अपन, सलाइवरी अमाइलेस, सलाइवरी अमाइलेस। दूसरा नाम क्या है, टाइलिन। किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, बट आपके माउथ में कंप्लीट डाइजेशन होता नहीं है दोस्तों। तो आपका जो सलाइवा का जो काम है इसका कंट्रोल करने का प्रोडक्शन को, वो वॉलेंट्री मसल है दोस्तों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, या एंडोक्राइन हार्मोन का काम है ये, या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का काम है। ठीक है, तो जब भी अपन किसी एंजाइम की बात करते हैं दोस्तों, आपको मैं क्लियर एक बार फिर वापस बता देता हूं कि जब भी हम किसी एंजाइम की बात करते हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है। कौन करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अपन जिसकी बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की भी अपन बात करते हैं, तो वो भी कौन है दोस्तों, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो आपकी यहाँ पर सलाइवरी भी एक्सोक्राइन दोस्तों ग्लैंड है। तो यहाँ पर आपका एंडोक्राइन ये गलत है। नेक्स्ट, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से भी नहीं होता है दोस्तों, बट आपका जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पर कौन सा, वो भी ऑटोनॉमिक ये चीज़ें होती हैं, सलाइवा का दोस्तों सिक्रीशन होता है। जैसा कि हमने अलग अलग फेस पढ़ा था, ठीक है, जिसमें सिफेलिक फेस पढ़ा था, गैस्ट्रिक फेस पढ़ा था, ऐसे 3 अलग अलग दोस्तों, गैस्ट्रिक फेस और इंटेस्टाइनल फेस, ये अलग अलग 3 फेस पढ़ा था, जिसमें हमारा क्या होता है, सिक्रीशन होता है। ठीक है, और वॉलंटरी ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोस्तों, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। आज का 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट हमको अच्छे से दोस्तों क्या करना है, रीड करना है। जब क्वेश्चन को हम बच्चों अच्छे से समझ लेंगे तो आधी चीज़ें हमारी यहाँ पर ही दोस्तों क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगे। डाउट क्या होंगे दोस्तों, क्लियर होंगे। एक 12 साल का क्या है, बच्चा है, कौन है, बच्चा है, हैज़ बीन एडमिटेड टू द वार्ड फॉलोइंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी के साथ में उसको एडमिट किया वार्ड में, एपेंडेक्टोमी के साथ में, जिसको क्या हुआ था, इन्फ्लामेशन हो गया था, अपेंडिक्स हो गया था, राइट लोअर क्वाड्रेंट में पेन हो रहा था। What is the role of the nurse in immediate post operative period? पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड का मतलब होता है दोस्तों कि पेशेंट सर्जरी के बाद में कहाँ पर आया, वापिस पोस्ट ऑपरेटिव रूम में आया,
जहाँ पर उसको 24 आवर के लिए दोस्तों क्या हुआ है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो ऑप्शन बी ए है यहाँ पर, एनकरेज द चाइल्ड टू ईट लार्ज मील इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी। तो ये दोस्तों अवॉइड करते हैं, क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं यहाँ पर। मॉनिटर वाइटल साइंस, पेन एंड सर्जिकल साइट फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन। ऑब्वियसली उसका वाइटल साइन अपन चेक करेंगे, क्योंकि पेशेंट्स को क्या जा रहा है, मेडिकेशन जा रहा है, पेशेंट को सर्जरी हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है, तो पेशेंट्स के वाइटल में चेंज हो सकता है। पेन का भी मॉनिटरिंग करेंगे, क्योंकि पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया उस टाइम पे पेन नहीं होगा, बट जैसे जैसे पेशेंट क्या होगा, कॉन्शियस होगा, उस टाइम पे पेशेंट को क्या होगा दोस्तों, पेन होगा। सर्जिकल साइट में अपन क्या देखेंगे, इन्फेक्शन देखेंगे कि वहाँ पर कहीं रेडनेस तो नहीं हुआ बाद में, ठीक है, कुछ इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें अपन दोस्तों देखेंगे। कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें दोस्तों अपन देखने वाले हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एनकरेज विगरस फिजिकल एक्टिविटी टू प्रिवेंट स्टिफनेस। बट ये एक्टिविटी का भी अपन क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं। पेशेंट को बोलते हैं कि आपको कुछ भी एक्टिविटी दोस्तों नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इग्नोर द चाइल्ड्स कंप्लेंट्स ऑफ पेन टू प्रमोट हीलिंग। कभी भी अपने को इग्नोर नहीं करना है बच्चों, अपने को क्या करना है, जब भी पेशेंट अपने को कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन करना है तो तुरंत हमको अटेंड करना है। बीइंग अ नर्स हमारा रोल है कि पेशेंट्स की जो भी प्रॉब्लम है उसको हमको सुनना। बट यहाँ पर अपना क्या है, वाइटल साइंस को भी मॉनिटर करना है, पेन को भी अपने को क्या करना है, पेशेंट को हो रहा है तो उसको भी असेस करना है, और जो सर्जिकल साइट की जगह पे यदि इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी दोस्तों हमको देखते रहना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा क्या है दोस्तों, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन दोस्तों मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है, अ नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विथ मम्स विच ग्लैंड इज प्राइमरीली अफेक्टेड। अभी इधर बात हो रही है मम्स की, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, उसका चिक्स में भी क्या हो रहा है, स्वेलिंग, और ईयर के पास नेक रीजन में भी चीक, और ईयर के पास नेक रीजन में क्या हो रहा है दोस्तों, स्वेलिंग हो रहा है। अब पूछा ये गया है कि यहाँ पर कौन सी ग्लैंड दोस्तों अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो सब मैंडिबुलर हो रही है, सब लिंगुअल हो रही है, या पैरोटिड ग्लैंड हो रही है, या पेनक्रियास हो रही है। तो पेनक्रियास तो क्या है दोस्तों, आपके एसेसरी ऑर्गन हैं, ये भी एसेसरी ऑर्गन है, बट ये जीआई में है, ठीक है। बट अपन जब बात करते हैं ये तीनों की अपन बात करते हैं तो ये आपके हैं सलाइवरी ग्लैंड के टाइप हैं। किसके, सलाइवरी ग्लैंड के टाइप हैं, ठीक है। इसमें जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी वो होती है पैरोटिड ग्लैंड होती है। क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड होती हैं। और इस ग्लैंड में क्या होगा दोस्तों, मम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड होती है। बट आपकी सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल ग्लैंड इट इज़ क्या है, रॉन्ग है। जब अपन बात करते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड की बात करते हैं तो वो आपकी स्मॉलेस्ट क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है होती है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है आपका पैरोटिड ग्लैंड, अपन ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों अपन मूव कर रहे हैं, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर जो 47 है आज का, वो बोलना चाह रहा है कि विच सेल सीक्रेट इंसुलिन। आपका इंसुलिन का सिक्रेशन कौन करता है दोस्तों, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से समझाना चाहता हूँ। पर सबसे पहले ऑप्शन अल्फा सेल है, बीटा सेल है, डेल्टा सेल है, या एफ सेल है, कौन से सेल है वो अपन दोस्तों देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पेनक्रियास की। किसकी बात करते हैं, पेनक्रियास की। और अपन पेनक्रियास को अपन बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। क्या बोलते हैं, मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं अपन, या हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी दोस्तों अपन जानते हैं। क्यों बोलते हैं अपन मिक्स या हेटेरोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि ये दो रोल प्ले करती है, एक एक्सोक्राइन और सेकंड है दोस्तों एंडोक्राइन। सेकंड रोल है इसका एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब क्या होता है कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है दोस्तों, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसमें वो क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का दोस्तों क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा। और जो एंडोक्राइन पार्ट है दोस्तों, इसमें आपके होते हैं स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। वो क्या करेंगे दोस्तों, आपके
सिक्रीशन करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, इसलेट ऑफ लैंगरहैंस आपके सिक्रीशन करेंगे इंसुलिन का, ठीक है। और यहाँ पर 3 सेल के बारे में अपन बात करते हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। अल्फा सेल होते हैं वो आपकी ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन करते हैं, बीटा सेल होते हैं वो आपके इंसुलिन का सिक्रीशन करते हैं दोस्तों, डेल्टा सेल होते हैं वो दोस्तों आपके किसका सिक्रीशन करते हैं, सोमेटोस्टेटिन। ऑप्शन आपका जो बी है, बीटा सेल है, वो आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है, विच सेल सिक्रेट इंसुलिन, तो इंसुलिन का जो सिक्रीशन करते हैं वो आपके बीटा सेल करते हैं, और इंसुलिन का काम है आपके ब्लड शुगर लेवल को क्या करना, मेंटेन करके दोस्तों रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द हार्मोन स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन। आपके गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन को कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है। जब क्या होगा दोस्तों, गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, गॉल ब्लैडर का क्या होगा दोस्तों, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो उस टाइम पे वहां से जो स्टोर बाइल है, क्या है, स्टोर बाइल है, वो क्या होगा दोस्तों, रिलीज होगा। और जब स्टोर बाइल वहां से रिलीज होगा थ्रू सिस्टिक डक्ट, ठीक है, तब वो कहाँ पर जाएगा, आपके कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिलेगा, और वहां से वो पहुंचेगा डिओडिनम में। कहाँ पर, डिओडिनम में। और डिओडिनम में पहुंचकर वहां पर क्या करेगा दोस्तों, फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, जिसको अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इमल्सिफिकेशन के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सोमेटोस्टेटिन। करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर कि आपका हार्मोन जो स्टिमुलेट करता है किसको, गॉल ब्लैडर को, वो है कोलिसिस्टोकाइनिन है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन प्राइमरीली असिस्ट इन, जो आपके एसेसरी, जब अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम की दोस्तों बात की थी, तो अपन 2 चीज़ों की बात की थी कि इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट कौन सा है दोस्तों, हमने बात किया था जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। एक पार्ट है आपका एसेसरी। जीआई ट्रैक्ट आपके डायरेक्ट फूड के कांटेक्ट में आता है, बट जो आपका एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो आपके डायरेक्ट फूड्स के कांटेक्ट में नहीं आते हैं, बट दे आर सेंडिंग देयर जूस, ठीक है, जो आपके डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में दोस्तों हेल्प करते हैं। तो एसेसरी ऑर्गन आपके मैकेनिकल डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, केमिकल डाइजेशन एंड सिक्रीशन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में, या पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट्स में। तो जब अपन बात करते हैं किसकी, एसेसरी ऑर्गन की, तो ये आपके केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या करते हैं दोस्तों, सिक्रीशन करते हैं। जैसे कि गॉल ब्लैडर से आपका क्या होगा, जो बाइल का स्टोरेज हुआ है वो आएगा, जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस आएगा, जिसमें अमाइलोलाइटिक, लाइपोलाइटिक, ठीक है, ये एंजाइम्स आएंगे, और ये आपके दोस्तों किस में हेल्प करेंगे, अमाइलोलाइटिक, प्रोटियोलाइटिक, ये सब एंजाइम हैं वो आपकी हेल्प करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च के। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी करेक्ट है। केमिकल डाइजेशन में आपके ये एसेसरी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ऑर्गन है, वो दोस्तों हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाफ सेंचुरी हम दोस्तों मार चुके हैं। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है जो वीकली टेस्ट है दोस्तों उसका, और क्वेश्चन है पेन एट मैकबर्नी पॉइंट इज बेस्ट लोकेटेड विच एरिया। ठीक है, मतलब अपन बात करते हैं एपेंडिसाइटिस की, ठीक है, उसमें अपने को क्या होता है, पेन होता है, ठीक है, कहाँ पर होता है दोस्तों, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है, कहाँ पर होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। तो जब अपन बात करते हैं कि मैकबर्नी पॉइंट में कहाँ पर पेन होता है, तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रॉन्ग है, राइट अपर क्वाड्रेंट गलत है दोस्तों, रॉन्ग है, एपिगेस्ट्रिक रीजन एंड लास्ट है ऑप्शन सी है राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लास्ट है आपका एपिगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो पेन होता है वो राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। अपन इसके बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे कि जब अपन बात करते हैं मैकबर्नी साइन, जिसमें आपका क्या होता है दोस्तों, पेन होगा, कहाँ पर, ये अम्बेलिकस है दोस्तों, ठीक है, अम्बेलिकस से ये आपका कहाँ पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर होता है आपका एंटीरियर सुपीरियर
इलियक स्पाइन। इस रीजन में आपको क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। क्या होता है दोस्तों, पेन होता है। और इस रीजन में यदि पेन होता है तो उसको अपन बोलते हैं आपका ये मैकबर्नी साइन के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं, जो आपके कहाँ पर होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। और अपन जब एब्डोमेन के क्वाड्रेंट की दोस्तों अपन बात करते हैं तो टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। 4 क्वाड्रेंट्स में आप राइट अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, राइट अपर क्वाड्रेंट, इसके बाद में लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट होता है। और आपके राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपका ये पेन पेन मिलेगा अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में। इसके साथ में मैं आपको एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, आपको जो कंफ्यूज नहीं होना है, ये अपन क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, बट यदि एब्डोमिनल रीजन की बात करें तो टोटल आपके एब्डोमिनल 9 दोस्तों रीजन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 9 रीजन होते हैं। जब अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था थ्योरी क्लास, उस टाइम पे दोस्तों हमने पढ़ा भी था, ठीक है, जिसमें राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम, ठीक है, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, अम्बेलिकल, और इसके बाद में राइट इलियक, लेफ्ट इलियक और हाइपोगेस्ट्रियम। ये टोटल 9 हमने रीजन भी देखे थे, एब्डोमिनल रीजन, जिसमें हमने हर ऑर्गन के बारे में दोस्तों डिटेल में बात किया था, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारे जो वीकली टेस्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसका हमने आज एक्सप्लेनेटरी क्लास में देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। और आपको ये भी पता चला होगा दोस्तों कि यदि आप कहीं पे रॉन्ग हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन रॉन्ग क्यों हुआ, वो भी आप अपने आप में सुधार दोस्तों ला सकते हो। अभी आपके पास में दोस्तों मौका है, कहीं पर भी यदि आपके पास में गलती हुई है तो उसको सुधारने का, तो आप अपने आप को अपडेट कीजिए दोस्तों। क्लास को वापस रिवाइज करके दोस्तों देख सकते हैं, जहाँ से आप वापस यदि कहीं मिस्टेक हुआ है, गलती हुआ है, तो आप सुधारने का मौका मिलेगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखिए, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कलीग्स और अपने फ्रेंड्स के साथ में दोस्तों शेयर कीजिए। इसी के साथ में अपन यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।